Hare Krishna. I welcome all of you for today's session. We'll begin with Mangalacharan and then we'll start. Om Agyantimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Namo Om Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshitarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Mukhaṁ karoti vācālam pangum langhayate girim Yat kripatamaham vande Shri Guru Dīnatarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram. हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज हमारे सेशन में। भगवद गीता सिम्प्लीफाइड चैप्टर नंबर 5 is beginning from today. So before beginning you had a wonderful talk of wonderful kirtan of Srila Prabhupada and the meaning of Hare Krishna महामंत्र. आप लोगों ने सबने सुना हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब क्या है। तो आज हम थोड़ा जब चैंटिंग करने वाले होंगे तो उस समय फिर से हम लोग लेंगे कि प्रभुपाद जी ने इस महामंत्र के इस मतलब को जो हमें सिखाया है कि हम राधा और कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम किस प्रकार से राधा और कृष्ण की सेवा में लग सके। तो इसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे और उसके बाद हम महामंत्र जाप भी करेंगे एक माला। तो लेट्स बिगिन फ्रॉम टुडेज सेशन। तो आज हमारा जो चैप्टर शुरू हो रहा है दैट इज चैप्टर 5 एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज कर्म संन्यास योग। तो we are having chapter number 5 karma sannyas yoga, the yoga of renunciation of action. Okay, chapter 5. तो एक्चुअली अगर देखा जाए चैप्टर 5 आज हम शुरू करने वाले हैं। ऑलमोस्ट लाइक 8-9 months we have dedicated to hearing about Bhagavad Gita, its essential messages, and we have come to this position that we are beginning today karma yoga. तो नाउ बिफोर बिगिनिंग, आज शुरू करने के पूर्व जितने आज कितने लोग हैं जिन्होंने जो एकदम आज पहली बार भगवद गीता कर रहे हैं, मतलब हमारा ये जो सेशन है आज कितने लोग एकदम पहली बार देख रहे हैं? Who all of you are seeing? If someone is there like this, पहली बार, अगर पहली बार नहीं है तो there is no problem because जिन्होंने चौथा अध्याय किया है उनसे for them we will be having some special bonus for them. ठीक है? Okay, who has not done? Okay, Ranjita Mataji, you have done. तो when so before beginning हम चौथे अध्याय के गुणगान के बारे में थोड़ा जानेंगे. This is from one of the scriptures which is known as गीता महात्म्य. तो पद्म पुराण में ये गीता महात्म्य का सेक्शन आता है. तो वहां पर भगवद गीता के 18 अध्यायों का महात्म्य तो है ही, साथ ही साथ में श्रीमद् भागवतम का भी 5 अध्याय में महात्म्य आता है. तो वेद व्यास ने ये अध्याय ये ग्लोरिफिकेशन लिखा है पद्म पुराण में ऑफ भगवद गीता एज वेल एज श्रीमद् भागवतम. तो भागवतम के 5 अध्याय हैं, गीता महात्म्य के हर अध्याय का एक ना एक कहानी है. जिस प्रकार से हम लोग एकादशी की हर एकादशी की एक ना एक कहानी सुनते हैं कि ओके यस महक माता जी, आप आज पहली बार हो तो हम लोग बता देना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से हम हर चैप्टर के बारे में, मतलब हर एकादशी के बारे में ग्लोरिफिकेशन सुनते हैं, उसी प्रकार से भगवद गीता के हर अध्याय का भी एक ग्लोरिफिकेशन है. तो जिन लोगों ने चौथा अध्याय सुना है, इतनी तपस्या की है कि चौथा अध्याय ऑलमोस्ट 20 सेशन हम लोगों का चला, मोर देन 20 सेशंस. तो उनके लिए आज कुछ स्पेशल चीज है डिस्कस करने के लिए कि चौथा अध्याय सुनने का क्या फल मिलता है. तो गीता महात्म्य से हमने चैप्टर नंबर 1 में ग्लोरिफिकेशन बताया था कि एक बैल थे जिसका नाम था देव शर्मा, है ना. उसका किस प्रकार से अंत समय में एक वैश्या स्त्री ने अपना कुछ पुण्य उस बैल को दिया था और
उसके फलस्वरूप उसके बाद में उसको ब्राह्मण कुल प्राप्त करना पड़ा, क्योंकि पिछले जीवन में वो बैल जरूर था, लेकिन पिछले जीवन में उसने बहुत पाप किए थे। तो उस पाप के कारण ही उस बैल योनि में भी उसको बहुत पीड़ा प्राप्त करने को मिल रही थी। लेकिन अंत में जाके जब उस वैश्या स्त्री ने, भले अब सोचिए वैश्या स्त्री क्या पुण्य कर सकती है, लेकिन सब लोगों ने देखा कि वो बैल जब अपना देह छोड़ने वाला है तो सबने अपना अपना कुछ ना कुछ पुण्य देने की कोशिश की। अंत में जाके उस वैश्य ने ऐसा कुछ पुण्य दिया, और जिसके बाद से उसको यमराज के थ्रू पता चला कि चूंकि इस वैश्य ने इसको इस प्रकार का पुण्य दिया है, इसीलिए नेक्स्ट लाइफ में उसे एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेना चाहिए। तो जब वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है, उसकी स्मृति वापस उसको याद रहता है कि मैंने पिछले जन्मों में क्या किया था, और उस लेडी ने मुझे जो फल दिया है, उस लेडी को थैंक्स करने के लिए और पूछने के लिए कि आपने क्या वो फल दिया है, वो ढूंढता रहता है। और बहुत सालों बाद, अगले जन्म में बहुत सालों बाद वो उस स्त्री से मिलता है और उनसे वो सवाल पूछता है कि आपने मुझे क्या फल दिया था। तब वो बताती है कि अरे मेरे घर पे ये तोता है, और तोते में हर समय तोता कुछ ना कुछ रिसाइट करता रहता है। तो सब लोग, दोनों व्यक्ति तोते के पास जाते हैं। तो तोता बताता है कि बचपन में मैं एक गुरुकुल में था, और वहां पर चैप्टर 1 भगवत गीता गुरुकुल के बच्चे रिसाइट कर रहे थे। तो मुझे वो याद हो गया, लेकिन चैप्टर 1 से चैप्टर 2 जब जाने वाला था तो कोई शिकारी मुझे उठाकर मुझे मतलब उस गुरुकुल से मुझे उठाकर लेके आ गया, और इस वैश्य स्त्री को वो बेच कर देख के चला गया। तो मैं हमेशा वो चैप्टर 1 के सारे श्लोक, जितने भी 72 लाइक जितने भी 40 प्लस श्लोकास हैं, मैं सब वो रिसाइट करता रहता हूँ। तो उस श्लोक के सुनने का फल उस स्त्री ने किसको दिया? उस बैल को दिया था। तब जब उन्होंने ये जब बात सुनी, और वहां पर ये कहानी कौन बता रहे हैं? हु इज टेलिंग टू हुम? एक्चुअली द एंटायर स्टोरी इज बीइंग टोल्ड बाय लॉर्ड शिवा टू पार्वती। शिवजी पार्वती को ये कथा बता रहे हैं। लेकिन उस कथा के बीच में भी विष्णु और लक्ष्मी देवी के बीच में संवाद चल रहा है। विष्णु लक्ष्मी देवी को ये कथा बता रहे हैं कि भगवत गीता के हर अध्याय को सुनने का क्या फल मिलता है। तो उसके बाद भगवान विष्णु बताते हैं लक्ष्मी देवी को, ये जब पूर्ण कथा हो जाती है, कि भगवत गीता का अगर पूरा अध्याय तो छोड़ दो, अगर एक श्लोक भी कोई पढ़ता है, अरे एक श्लोक भी क्या, आधा श्लोक भी कोई पढ़े, अरे आधा श्लोक भी क्या, अगर कोई आधे का आधा श्लोक भी कोई पढ़ेगा तो उसके करोड़ों जन्मों के पापों से उसे मुक्ति मिलती है। तो सोचिए, जो हम कोशिश कर रहे हैं भगवत गीता रेगुलरली सुनने का, जानने का, या फिर रिसाइट करने का, श्लोका मेमोराइज करने का, तो सोचिए अगर आधे का आधा श्लोक भी अगर याद है हमें, अक्सर हम लोग को पूरा श्लोक याद नहीं रहता है, आधा श्लोक याद रहता है, तो दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर अस। तो दिस वाज चैप्टर 1 ग्लोरिफिकेशन। उसके बाद हमने 2 और 3 का नहीं लिया था, बट चैप्टर 4 इज वेरी वर्थवाइल। तो आप लोगों ने चौथा अध्याय सुना है, तो सुनने के पूर्व हम थोड़ी सी चौथे अध्याय के बारे में गुणगान करेंगे कि चौथा अध्याय सुनने का क्या महात्म्य है। तो लेट्स बिगिन। तो विष्णु कहते हैं लक्ष्मी देवी से, अब मैं तुम्हें बताऊंगा, चौथा अध्याय शुरू करने से, मतलब चौथा अध्याय के बारे में बताने जा रहे हैं कि नाउ आई विल डिस्क्राइब द ग्लोरीज ऑफ हियरिंग अबाउट चैप्टर 4। चैप्टर 4 आप लोगों ने सबने सुना, इतनी तपस्या की है कि जिसने नहीं की है उसके लिए भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं सुना, कोविड हो गया, कुछ हो गया, तबीयत खराब थी, नहीं सुन पाए, कोई बात नहीं, आप ग्लोरीज तो सुन सकते हैं कि चैप्टर 4 पढ़ने का क्या हमें क्या फल मिलता है। तो वो बताते हैं, भगवान विष्णु लक्ष्मी देवी को बता रहे हैं कि काशी बनारस के पास के तट के पास में विश्वनाथ जी का मंदिर है। काशी विश्वनाथ शिव जी का मंदिर है। वहां पर एक ऋषि रहते थे जिसका नाम था भरत। ये भरत महाराज से भिन्न है, ये दूसरे ऋषि हैं भरत। तो हर दिन वो भक्ति भाव से भगवान को पूजा करते थे, और साथ ही साथ श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का, एक्सक्लूसिवली चौथे अध्याय का अध्ययन करते थे हर दिन। तो पहले पहले वो बहुत भिन्न भिन्न स्थानों पर वो तीर्थ यात्रा में निकले थे। तो ऐसे करते करते एक दिन अचानक एक जगह पर आए जिसका नाम था तपोदान। ठीक है, उस स्थान का नाम था तपोदान, और वहां पर भगवान कृष्ण के विग्रह का उन्हें दर्शन मिलता है। तो जैसे ही वो उस स्थान से फिर से वो निकले किसी और स्थान की ओर प्रस्थान करने के लिए, उन्हें सामने में 2 बेल के पेड़ दिखे, 2 बेल ट्रीज। और वो बेल के वृक्ष को देखकर वो एकदम सोचते हैं कि चलो मुझे आज थोड़ा यहीं पे रेस्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, आई शुड टेक रेस्ट हियर ओनली। तो उन्होंने उन बेल की छाया पे रेस्ट करने का निश्चय किया। तो उन्होंने इस प्रकार से, मतलब बेल के पेड़ दोनों पास पास में थे, तो इतने पास में थे कि एक पेड़ के तने को उन्होंने एक पेड़ के नीचे, मतलब छाया को, उस छाया के पास में वो एक तरह से पिलो उन्होंने यूज किया, और उनके पैर की तरफ दूसरा पेड़ था। तो उनके पैर से दूसरे पेड़ का स्पर्श हो रहा था, सर की ओर दूसरा पेड़ था, और पहला वाला पेड़ उनके पैर की ओर था। तो इस प्रकार से वो उन्होंने रेस्ट किया। उसके बाद
जैसे ही भरत जो ऋषि थे उस स्थान से प्रस्थान करते हैं, अब देखिए अब क्या, अब बोलते हैं ना कि लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होय, साधु संग सर्व शास्त्रे कोय, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होय। तो साधु संग का क्या प्रभाव है? लव मात्र, अगर सेकंड मात्र के लिए भी अगर हमें, इवन व्हाट टू स्पीक ऑफ सेकंड, लव का मतलब होता है कि सेकंड से भी कम, निमेश, निमेश का मतलब क्या होता है? आंख जितना हम लोग फड़कते हैं उतना समय कभी हमें अगर संग मिले तो उसे कहते हैं कि लव या निमेश शब्द की तुलना की गई है। तो अगर किसी साधु से हमें उतना समय के लिए भी अगर सच्चे संत के साथ अगर हमें संग मिलता है, देन देयर इज ऑल बेनिफिट फॉर अस। अभी उन दोनों पेड़ का उल्टा हो गया। अब क्या हो गया, दोनों पेड़ मुरझाने लगे। जैसे ही वो भरत ऋषि वहां से चले गए, धीरे धीरे वो ड्राई होने लगे और 5-6 दिन में वो दोनों पेड़ वहां मर गए, एकदम ड्राई हो गए, पूरी तरह से मर गए। और अंत में जाके ये दो पेड़ जो थे, दो आत्माएं कहां पर जन्म लेती हैं? कुछ दिनों बाद एक ब्राह्मण के घर पे, एक बहुत पुण्यशील ब्राह्मण के घर पे दो कन्याओं के रूप में जन्म लेती है ये दो पेड़। ठीक है, अभी जैसे ही वो कन्याएं 7 वर्ष की हुई, दोनों कन्याएं 7 वर्ष की हुई, उनके जो पिता थे उन्होंने सोचा कि चलो हम काशी चलते हैं और काशी में जाके थोड़ा हम तीर्थ करके आएंगे। और जैसे ही वो काशी में गए, काशी में जाने के बाद उन्हें दिखे कौन से ऋषि? कौन से ऋषि दिखे होंगे? भरत ऋषि। और भरत ऋषि के दर्शन मात्र से इमीडिएटली ये जो दो कन्याएं थी, उन्हें अपनी पुरानी जो याददाश्त थी वो याद आ गई। पिछले जन्म में वो क्या थी, they could well remember, and they started begging at the lotus feet of भरत ऋषि। उनके पैर पे पड़ गई और बोलने लगी, कृपया हम आपकी कृपा से हमें पाप योनि से मुक्ति का रास्ता मिला है। हमने हमने पिछले जन्म में we were in the form of a tree and we could get liberated because of your mercy। तो ये भरत ऋषि थोड़ा कंफ्यूज हो गए, बोले यार मैंने तो इन दोनों को कभी देखा ही नहीं है, तो पहली बार मेरे संपर्क में आ रहे हैं, तो क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो, थोड़ा खुल के बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। भरत मुनि ऐसे इस प्रकार से बताने लगे। तो जो वो कन्याएं थी उन्होंने बताया कि आपको याद नहीं है लेकिन हमें याद है, हम पिछले जन्म में दो पेड़ बन गए थे। तो एक्चुअली हम पूरी कहानी बताते हैं। गोदावरी नदी के तीर पे एक एक सुंदर एक स्थान है जिसका नाम है छिन्न पाप। ठीक है, इसीलिए ये पुराणों में इतने सारी कहानियां हैं। जब भी कोई पुराण पढ़ेंगे, भागवत पुराण या फिर महाभारत, रामायण, कोई भी पुराण अगर पढ़ेंगे, अरे किसी का डाउट नहीं रहेगा कि रीइंकार्नेशन बोल की कोई चीज होती है, पुनर्जन्म बोल की कोई चीज होती है, किसी को डाउट नहीं रहेगा। वी आर इतनी सारी, हर कहानी में आपको मिलने वाला है कि किस पिछले जन्म में कौन कौन थे, द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी, या फिर कर्ण पिछले जन्म में कौन थे, अर्जुन कौन थे पिछले जन्म में, द्रोणाचार्य कौन थे, या फिर भीष्म पितामह कौन थे। तो हर एक को समझ में आ जाएगा कि रीइंकार्नेशन इज अ नॉर्मल थीम ऑफ आवर स्क्रिप्चर्स। बट नाउ डेज बिकॉज ऑफ एथिस्टिक एडुकेशन, आजकल हमारा एडुकेशन ऐसा हो गया है, नास्तिकवाद फैलाता है, उसकी वजह से हम लोगों को विश्वास नहीं होता कि हम आत्माएं हैं, हम ये शरीर नहीं है, और इस शरीर से बढ़ के हमारा आगे इसके बाद कुछ एक डेस्टिनेशन होने वाला है। इसलिए हर एक्टिविटी जो भी हम इस लाइफ में कर रहे हैं, उस हर एक्टिविटी के लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल बनने वाले हैं। कार्य करेंगे उसका फल हमें मिलने वाला है अगले जन्मों में। तो पहले के लोग इतने कॉन्शियस होते थे, आजकल लोग बिगड़ गए। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि गोदावरी नदी के पास में एक स्थान था जिसका नाम था छिन्न पाप। वहां पर देखिए कहानी के अंदर अभी कहानी चल रही है। आउटर लूप में क्या कौन है? शिव जी पार्वती को बता रहे हैं। वो किसके बारे में बता रहे हैं कि विष्णु और लक्ष्मी के बीच में ये संवाद हुआ। विष्णु और लक्ष्मी आगे अंदर क्या कहानी बता रहे हैं, चौथे अध्याय के महात्म्य में वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये ऋषि थे, भरत ऋषि बनारस में रहते थे। और बनारस में जाने के बाद वो दो कन्याएं फिर से अभी कहानी बता रहे हैं भरत ऋषि को। उसमें कहानी के अंदर फिर से एक और कहानी घुसती है। वो बताने लगी कि इस स्थान पर, इस गोदावरी नदी के तीर पे एक ऋषि थे जिसका नाम था सचतप। वो बहुत भीषण तपस्या करते थे, इतनी भीषण तपस्या कर रहे थे, और अपनी भीषण तपस्या के कारण चारों तरफ आग लगा लेते थे, उस घेर के फिर तपस्या करते थे, या फिर एकदम ठंडी नदी में, एकदम ठंडे पानी में वो भगवान को स्मरण करने का कोशिश करते थे। और इस प्रकार से उन्होंने अपनी इंद्रियों को संयम कर लिया था कि भगवान कृष्ण बहुत संतुष्ट हो गए थे उनसे। He could personally see the Lord's lotus feet। भगवान के दर्शन भी हुए उन्हें। और तो और कभी कभार भगवान मतलब इवन ब्रह्मा जी भी कभी कभार उनसे कुछ प्रश्न पूछने के लिए आते थे इस ऋषि के पास, सचतप नाम के इस ऋषि के पास। तो एक समय
अभी इतने हाई प्रोफाइल अगर कोई ऋषि हो जाएगा तो सबसे ज्यादा किसको टेंशन होती है, बताइए? हु बिकम्स मोर टेंस व्हेन समवन बिकम्स सो पावरफुल? कौन बन जाता है सबसे ज्यादा टेंशन किसको होता है? यस पूजा, शौविक प्रभु, परफेक्ट। इंद्र, इंद्र को टेंशन हो गया यार मेरा रिसीव तो नहीं ले लेगा, मेरा पोस्ट ना ले लेगा, मेरा पोस्ट ना ले ले। तो उस समय इंद्र ने 2 अप्सराओं को भेजा, ठीक है? तो 2 अप्सराएं जो थी, अभी वो उनके पास जाती हैं और उनको प्रलोभित करने की कोशिश करती हैं ताकि उसका पतन हो जाए। तो उन्होंने वहां पर गई और एकदम बहुत भीषण तरीके से वो लोग डांस करने लगी, प्रोवोकेटिव डांस। उनके कपड़े हवा में उड़ के चले गए और उन्होंने सोचा कि हम प्रलोभित करेंगे अपनी सुंदरता से इस ऋषि को। लेकिन ऋषि को तो समझ में आ गया कि ये मेरा तपस्या भंग करने के लिए आए हैं। तो उस समय उन्होंने उन 2 कन्याओं को, 2 अप्सराओं को अभिशाप दे दिया। तो क्या अभिशाप दिया कि जाओ, तुम्हें मैं अभिशाप देता हूं कि तुम गंगा नदी के तीर में तुम क्या बनोगी? 2 बेल के वृक्ष बन जाओगे। जाओ, तुम्हें अपनी सुंदरता पे इतना अभिमान है, तो नाउ मैं तुम्हें अभिशाप देता हूँ। तो वो दोनों अभी जैसे ही उन्होंने अभिशाप सुना, अब वो तो इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए आई थी, अभी वो भी समस्या में पड़ गई। तो उन्होंने बोला, हे ऋषिवर, प्लीज हमारे उद्धार के लिए कोई कारण बताइए, किस प्रकार से हम अपने आप को उद्धार कर पाएंगे, आपका ये अभिशाप से हम कैसे मुक्त हो पाएंगे? तब उस समय उन्होंने बताया, ये सच तप मुनि ने, कि आगे चल के एक ऋषि होंगे, भरत ऋषि, जब तुम उनके संग में आओगे और वो जब तुम्हें सत्य वचन बताएंगे, कुछ like you would hear vibrations from his mouth, then you will become liberated। तो आगे चल के यही कन्या बताती हैं कि आप जब हमारे पास आए तो आपने सोने के पूर्व, रेस्ट करने के पूर्व, आपने 4थे अध्याय का क्या किया? पठन किया उस पेड़ के नीचे। यू आर रिसाइटिंग द 4th चैप्टर ऑफ श्रीमद् भगवद गीता, और जिसे सुनकर हम इस पाप योनि से तो मुक्त हुए ही, साथ ही साथ इस ब्राह्मण के शरीर में, ब्राह्मण के परिवार में भी जन्म लिया और भगवान की भक्ति का भी हमें रस आस्वादन करने को मिला है। तो हमें एक भक्त के परिवार में भी जन्म मिला, और साथ ही साथ हमारे हृदय में इस संसार को भोग करने की जो इच्छा है वो भी हमें दूर चली गई, क्योंकि हमने आपके मुंह से, एक शुद्ध भक्त के मुख से ये भगवत गीता के 4थे अध्याय का श्रवण किया। तो इस प्रकार से भरत ऋषि ने सुना, अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार से विष्णु लक्ष्मी देवी को ये पूरी कहानी बताते हैं, और भरत ऋषि जो थे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और इस प्रकार से वो अपने आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। और वो जो 2 कन्याएं थी पूर्ण रूप से एकदम भक्ति का जीवन व्यतीत करती हैं, और साथ ही साथ 4थे अध्याय का पूर्ण रूप से एकदम मनन पूर्वक उन्होंने पठन किया, और इस प्रकार से उन्होंने भगवान श्री हरि के चरण उन्हें प्राप्त हुए। तो ये है 4थे अध्याय का गीता महात्म्य, ठीक है? तो इसी प्रकार से 5म अध्याय का भी आएगा, तो 5म अध्याय हम जब सुन लेंगे तब हम बताएंगे। तो इसीलिए हमने क्यों बताया, क्योंकि 5th चैप्टर को भी आपको अटेंटिवली सुनना है, ताकि आप लोग 5th चैप्टर में अटेंटिवली रहें। और जब आप पूरा चैप्टर सुनेंगे तो फिर हम लोग कोशिश करेंगे क्या, चैप्टर 5 के ग्लोरिफिकेशन को सुनने का, ठीक है? तो उसका फल भी आप लोगों को मिलेगा। तो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर नंबर 4, राइट? तो दिस इज चैप्टर नंबर 4। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? भगवद गीता चैप्टर 5, इसका नाम है कर्म संन्यास योग। तो अगर देखें चैप्टर 5 का अगर नाम देखा जाए, प्रभुपाद जी, अगर आपके पास, कितने लोगों ने किताब खोल के रखी है? भगवद गीता है भी कि नहीं? ऐसे पैसे फोन में लगाकर बैठ गए। आपने देखा कैसे भगवद गीता? प्लीज ओपन योर भगवद गीता एंड साइमल्टेनियसली यू कैन ओपन गीता सुबोधिनी ऑल्सो। गीता सुबोधिनी भी ओपन कर लीजिए। यस, थैंक यू सो मच। लेकिन सबके पास भगवद गीता खुली होनी चाहिए, ठीक है? तो नाउ देखिएगा, जब चैप्टर 4 नाम आ रहा है, जब चैप्टर 5 इस चैप्टर का नाम है, तो चैप्टर 5 का नाम कर्म योग है। और चैप्टर 3 आप लोग खोलिए, चैप्टर 3 का क्या नाम है? रूपा जी ने नाम क्या दिया चैप्टर 3 का नाम? यस, भारती माता जी, प्रियंका माता जी। चैप्टर 3, चैप्टर 5, दोनों का नाम अगर देखा जाए, दोनों का नाम क्या है? कर्म योग, ठीक है? यस, दीपांकर प्रभु, इट इज कर्म योग। तो अभी अगर कर्म योग, दोनों कर्म योग कैसे हो सकते हैं, ठीक है? तो अभी हम इसके बारे में थोड़ी बताएंगे चीज, कनेक्ट, वी विल ट्राई टू मेंशन।
Both are chapter 5, and so now Prabhupada mentions chapter 5 as action in Krishna consciousness. But Ved Vyas has named this chapter as Karma Sannyas Yoga. Chapter 3 का नाम actually कर्म योग है, but और chapter 5 का नाम कर्म संन्यास योग है. तो वेद व्यास जी ने हर चैप्टर का नोमेनक्लेचर किया है, लेकिन हर जो ऑथर है, जो भी टीकाकार हैं, टीकाकार भी अपने हिसाब से हर चैप्टर का नाम दे सकते हैं और उन्होंने भी दिया. जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण, अगर आप पहला चैप्टर का नाम देखेंगे, एक कमेंटेटर ने नाम दिया है अर्जुन विषाद योग, और दूसरा है कि किस प्रकार से सैन्य निरीक्षण योग चैप्टर 1 का नाम है. तो हर टीकाकार अपने हिसाब से हर चैप्टर का नाम दे सकते हैं. तो इट इज समवन्स फ्रीडम. ठीक है, तो कभी भी ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि चैप्टर 3 और चैप्टर 5 आर सेम. ऑफ कोर्स कर्म योगा इज देयर, बट प्रभुपाद आल्सो मेंशंस एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. तो व्हाई दीस टू चैप्टर्स आर नेम्ड लाइक सिमिलर? बिकॉज दे आर ऑन अ सिमिलर थीम. इन दोनों का जो थीम है, ये दोनों का जो थीम है या दोनों का जो कंटेंट है, एक्चुअली अगर देखा जाए भगवत गीता चैप्टर, दो चैप्टर्स ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न में चलते हैं. बता सकते हैं कौन से दो चैप्टर है, मतलब दो चैप्टरों का जोड़ा है जो एकदम सिमिलर है? कोई बता सकता है? ऑलमोस्ट सिमिलर, मतलब देख के लगेगा यार एक ही चीज भगवान कृष्ण इस चैप्टर में भी बता रहे हैं, उस चैप्टर में भी बता रहे हैं. कोई बता सकता है? आप लोग जो पुराने भक्त हैं, भगवत गीता जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, अगर आप लोगों को पता है तो यू कैन शेयर. Which two chapters, pair of two chapters are almost similar? बताइए. क्यों बोलबेन? ओके, शो मी. सब तुक्का. अच्छा ठीक है. शारदा प्रभु पहला ऑप्शन तो सही है, 3 and 5. ओके, प्रियंका माधवी, नो अभी तक नहीं हुआ है. ओके, मैं बता देता हूँ. चैप्टर 3 एंड चैप्टर 5 आर ऑलमोस्ट सिमिलर थीम्स. ठीक है. एंड अगेन चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 9 दोनों एकदम ऑलमोस्ट सिमिलर थीम्स आने वाले. ठीक है. तो इसीलिए चैप्टर 3 एंड 5 दे बोथ आर ऑन अ सिमिलर कंटेंट, सिमिलर ये, बट कृष्णा स्पीक्स ऑन अ डीपर एस्पेक्ट. बहुत और भी डीपर एस्पेक्ट में भगवान कृष्ण इस चैप्टर में बताने वाले हैं. तो the chapter this Bhagavad Gita chapter 5 karma sannyas yoga, we will be taking this chapter. So let's begin. So what is the connection between chapter 4 and chapter 5? Because we are beginning our chapter, new chapter, तो लिंक समझना बहुत जरूरी है. चैप्टर 4 में और चैप्टर 5 में क्या लिंक है? तो अगर बेसिकली देखा जाए, one second. We began even अभी आप लोगों के सामने हम क्या दिखा रहे हैं? There was a link between chapter 3 and chapter 4. तो तीसरा और चौथा अध्याय का लिंक बता रहे हैं, not fourth and fifth. तीसरे अध्याय में थीम क्या था? निष्काम कर्म योग, ड्यूटीफुली डिटैच्ड वर्क. भगवान कृष्ण तीसरे अध्याय में बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम सेल्फिशनेस से ऊपर उठें, निष्काम तरीके से कार्य करना, लेकिन फल की इच्छा ना रखते हुए. इस प्रकार से चैप्टर 3 का थीम था. तो ऐसा करने से क्या मिलता है हमें? तो हमने ये बताया था कि चैप्टर 4 बेसिकली इट डेल्ट विद निष्काम कर्म करने से ऑटोमेटिकली, भले ही उसे फल की प्रति आशा नहीं है, लेकिन उसे रिटर्न में कुछ मिलता है. क्या मिलता है? ही गेट्स ज्ञान. ठीक है. he becomes more matured in the knowledge about Lord, in the knowledge about the entire world, in the knowledge about one's relationship with Krishna and us. ठीक है. तो चैप्टर 3 में थीम ये था ड्यूटीफुली डूइंग डिटैच्ड वर्क. लेकिन डिटैच वर्क मतलब क्या? मुझे कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन उसमें भी उसको मिलता है. क्या? चैप्टर 4 में वो बताते हैं भगवान, इस प्रकार से जब हम यज्ञ करते हैं, क्योंकि कर्म को भगवान ने एक प्रकार से यज्ञ की उपाधि दी थी. अगर आपको याद आ रहा होगा, चैप्टर 4 की समरी हमने बताई थी, हर कर्म हमारे लिए यज्ञ बन सकता है. तो भगवान कृष्ण ने कर्म को एक हायर पदवी दी कि हर कार्य को हमें यज्ञ के प्रकार से करना चाहिए, और यज्ञ करने से हमें क्या मिलेगा? वी बिकम मोर रियलाइज्ड इन नॉलेज, right? Knowledge about the Supreme Lord, knowledge about ourselves, knowledge about our relationship with the Lord. Now, if we see,
here is the relationship between chapter 4 and chapter 5. So what is that relationship between chapter 4 and chapter 5? तो अभी बताया कि ज्ञान चैप्टर 4 कहां पे खत्म हुआ? by doing what? by doing निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग करने से हमें क्या मिलता है? हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। लेकिन ज्ञान जब बढ़ेगा उसके बाद क्या करेंगे? तो चैप्टर 5 इज एक्चुअली टेलिंग अबाउट बिकॉज वी विल बिकम एलिवेटेड इन ज्ञान, वी विल नॉट लीव एक्शन। अपना हमारा जब भक्ति में उन्नति होगी या हमारे कॉन्शियसनेस में एलिवेशन होगा, हम कर्म छोड़ के नहीं जाने वाले। rather what we will get, we will again do detached action, we will do detached action. So if we see, अगर आपको इसी थर्ड फोर्थ फिफ्थ चैप्टर के अगर लिंक को अगर हम समझाएं, तो what is the link exactly? So this is the link, chapter 3 to chapter 4 to chapter 5. chapter 3 dealt about निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग जब हम करते हैं या ड्यूटीफुली डूइंग डिटैच्ड वर्क, उससे हमें क्या मिलता है? वी बिकम एलिवेटेड इन नॉलेज और स्पेशली ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो इट स्पेसिफिकली मीन्स 3 things: knowledge about soul, knowledge about super soul or God, and knowledge about the relation between them. And also knowledge of the entire world, यानी कि मैटर के बारे में भी जानना। तो these two are knowledge about spirit, right? तो अभी हमने ये बताया, और नाउ निष्काम कर्म योग करने से हमें दिव्य ज्ञान मिलता है, और दिव्य ज्ञान करने से आदमी क्या करेगा? वो एक्टिविटी को छोड़ने वाला नहीं है, rather he will do the activity with higher knowledge, he will continue to do the activity with higher knowledge. That is the theme of chapter 5. That means he will do much more detached action. कर्म कभी भी हम कर्म से संन्यास नहीं लेने वाले, कर्म से संन्यास हम नहीं लेने वाले, वी विल नेवर टेक। तो रैदर हमें कर्म में संन्यास लेना है। तो इस चैप्टर का थीम अगर हम एग्जैक्टली अगर बताएं, कृष्णा, ऑल्दो द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज कर्म संन्यास, लेकिन हमें कर्म से संन्यास नहीं लेना है। कर्म हम कुछ नहीं करेंगे, सब छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। नो, रैदर कृष्णा इज टेलिंग कर्म में ही संन्यास लेना है, यानी कि हमें कर्म तो करना है, लेकिन we have to do detached work without the ownership or ownership mentality, or without the doership mentality. तो कर्म में संन्यास लेना है, यानी कि क्या? कर्म करना है, लेकिन कर्म करते करते कर्म को भोगने की, कर्म के फलों को भोगने की प्रवृत्ति से हमें दूर रहना है। तो दिस इज द थीम ऑफ चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। तो ये थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? इतना क्लियर है? अगर क्लियर है तो हाथ उठाइए, और नहीं तो फिर रिपीट करना पड़ेगा। इट इज नॉट वेरी टफ, होपफुली इतना ज्यादा टफ नहीं था। ओके, भारती माता जी, शशिकांत प्रभु जी, निरुपम प्रभु, सरस्वती माता जी। तो होप अगर मैं थोड़ी बहुत चीज समझा पाया। लेकिन देखिए, इस चैप्टर का नाम कर्म संन्यास है, लेकिन कर्म से संन्यास नहीं लेना है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरैक्टिव रिस्पॉन्स। तो लेट्स बिगिन आवर दिस चैप्टर। Here we are. तो what is the link? अभी लिंक अगर देखने जाए, चैप्टर 4 में भगवान कृष्ण ने क्या बताया? In the chapter 4, Krishna spoke of attaining peace by ज्ञान। भगवान कृष्ण ने क्या बताया? शांति प्राप्त करो ज्ञान के द्वारा, स्पेशली 4.39, एंड रिनाउंसिंग कर्मा बाय ज्ञान इन 41। तो अभी बेसिकली ठीक है, आप अभी हम लोग टेक्स्ट नहीं दिखाते हैं। व्हाट वी विल डू, वी विल शो यू द एंटायर चैप्टर। एक्चुअली अर्जुन को कंफ्यूजन हुआ क्यों, कि अचानक ऐसा क्यों उनके मन में लगने लगा
कि भगवान मुझे क्या बोलना चाह रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, व्हाट इज द एंटायर थीम। तो चैप्टर 4 और चैप्टर 5, तो यहाँ पर एक चीज हमारे लिए समझने के लिए है कि जब भी दो व्यक्ति कभी बात कर रहे हैं, ठीक है, जब बात कर रहे होते हैं, तो ये काफी जरूरी हो जाता है कि पहला व्यक्ति जो कह रहा है दूसरे व्यक्ति को समझ में आए। ठीक है, कभी कभार पहला व्यक्ति कुछ बोल रहा होता है, दूसरे व्यक्ति के पल्ले ही नहीं पड़ता है, वो पूरा बाउंसर जाता है और वो अपने हिसाब से कुछ समझ लेता है और वो उस हिसाब से अपना काम करता है। तो जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा, हरे कृष्णा। तो व्हाट इज दैट एग्जाम्पल, एक रेलेवेंट एग्जाम्पल है। तो अगर कभी भी अगर दो व्यक्तियों के बीच में कम्युनिकेशन सही नहीं हो, देन व्हाट कैन हैपन, what great blunder can happen, this is with this example we can understand, and in spiritual life this is very much required। हमें समझना कि क्या हमारे हमारे लिए क्या इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, हमारे अथॉरिटीज या हमारे सुपीरियर्स या हमारे टीचर्स क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अगर आपको समझ में नहीं आया, पूरा एकदम गलत कार्य, पूरा एकदम गलत फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे आप। जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा, आप लोगों को अगर याद है 1996 देयर वाज अ बिगेस्ट एयरप्लेन क्रैश इन आवर इंडियन हिस्ट्री। कैन एनीबॉडी रिमेंबर? आई वॉज वेरी स्मॉल चाइल्ड, आई वॉज इन नॉर्थ इंडिया, मेरे बहुत बचपन में मैं नॉर्थ इंडिया में था। एक बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था, दो प्लेन आपस में टकराए थे मिड एयर। कैन एनीबॉडी रिमेंबर व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट इंसिडेंट? अगर आप लोगों को याद है, पुराना इंसिडेंट है, उसमें ये मिसकम्युनिकेशन का एक बड़ा रोल था, इसी में पूरी कहानी बताना चाह रहा हूँ। द नेम ऑफ द इंसिडेंट वाज चरखी दादरी। ठीक है, चरखी दादरी, यस शारदा जी, परफेक्ट। आप लोग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शारदा प्रभु इज फ्रॉम एयर ट्रैफिक कंट्रोल, तो ही कैन वेरी वेल रिलेट, बिकॉज इस इंसिडेंट के बाद भारत में तो क्या पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया एयर ट्रैफिक कंट्रोल में। स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए, स्पेशल कम्युनिकेशन सिस्टम्स को इम्प्रोवाइज किया गया, एंड विद दिस मिस्टेक वी कुड लर्न सो मेनी थिंग्स। हाँ, तो चरखी दादरी बोल के एक गांव दिल्ली के पास में हरियाणा में एक स्थान था, वहां पर ये इंसिडेंट हुआ। बेसिकली टू प्लेन्स वर देयर, दो जहाज थे, एक अरब कंट्रीज का जहाज था, आई थिंक यूएई, एंड अनदर वन इज फ्रॉम रशिया। रशिया मतलब उस समय मे बी अर्मेनिया और सम अदर कंट्री, सम चाइनीज, सम रशियन कंट्री। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले ने एक प्लेन लैंड, मतलब क्या बोल रहे हैं, फ्लाइट ले रहा था, दूसरा लैंड करने वाला था। तो द एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर्सन ही क्लियरली टोल्ड दीज टू पीपल, तो एक छोटा प्लेन था, एक बड़ा प्लेन था, एक में 350 से करीब ज्यादा मतलब लोग थे, दूसरे में करीब 12, 13, 20 लोग थे, ज्यादा लोग नहीं थे। तो दोनों को इंस्ट्रक्शन दिया, पहले वाले को इंस्ट्रक्शन दिया आप 14,000 फीट की हाइट पे रहो। ठीक है, तो यू आर टेकिंग द फ्लाइट 14,000, 14,000 फीट आप मेंटेन करो। दूसरा वाला फ्लाइट जो था, he was on a 14,000 feet height, उनको इंस्ट्रक्शन मिला you rise above and you be on 15,000 feet, 1,000 फीट का डिस्टेंस उन्हें बताया गया। अभी प्रॉब्लम ये हो गया, द पर्सन फ्रॉम रशिया, रशियन जो प्लेन था, उस प्लेन अभी अभी भी मतलब उस समय मैं देखता था कि मेरे फादर, माय फादर वाज इन रडार डिपार्टमेंट, ठीक है, आर्मी में मेरे फादर थे, तो ही वाज इन आर्मी बट ही वाज टेकिंग केयर ऑफ रडार। तो उस समय भारत में बहुत सारे रशियन रडार्स यूज होते थे, ओसा एके एंड ऑल, मेनी मेनी रडार्स वर देयर। तो बचपन से मैं रडार और ये सब दिखता आया था। तो एक कॉमन चीज पिताजी बताते थे कि जब भी रशियन लोग इंडिया में आएंगे, वो उनकी भाषा कोई नहीं समझ सकता और हम उनकी मतलब वो हमारी भाषा नहीं समझ सकते और हम उनकी भाषा नहीं समझ पाते। काफी कॉमन प्रॉब्लम्स थी, उनको इंग्लिश आते नहीं है, वो लोग दे आर कंप्लीटली इनटू रशियन ओनली। बहुत इंटरप्रीटर बीच में यूज करते हुए उनको बात करनी होती थी। तो तो ये कॉमन प्रॉब्लम थी। तो इस रशियन पायलट के साथ भी यही प्रॉब्लम था, उनको बोला गया 15,000 14,000 फीट, उसको इंग्लिश समझ में नहीं आती, वो उसी हाइट में रह गया। और जैसे ही उसको, अब ये तो बार बार रिपीट कर रहे हैं, आप इस साइड पे रहो, इस साइड पे रहो, और कुछ देर बाद ऐसा जोर धमाका होता है, बोथ प्लेन ऑफ कोर्स somehow destiny was also there, इसको समझ में नहीं आ रहा था, that might be also a destiny, but anyways this incident happened, and later on entire history was seen and air traffic control person was understood that he had no fault, उसकी कोई गलती नहीं थी, ये इसकी समझने की गलती थी इस रशियन वाले की। उसके बाद से रशिया में भी बहुत सुधार आया, and they were completely, they made it mandatory, the pilot has to know English perfectly well। किसी भी देश में जाओ, इंग्लिश समझना बहुत जरूरी है। तो ये हमने एक चीज समझा कि भले ही इंस्ट्रक्शंस हमें बहुत बार मिलते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है वो दूसरा आदमी बोल के रहा है, हम अपने हिसाब से कार्य करते हैं। वो जो बता रहे हैं
हम अपने हिसाब से समझते हैं और हम अपने हिसाब से कार्य करते हैं. तो yes, Kazakh Airlines and Saudi Arabia. Okay. Yes. So many things Sharda Prabhu ji is sharing, right? Indira Gandhi International Airport में ये सुधार बहुत सारी चीजें की गई. तो यहाँ पर देखिए अर्जुन के अंदर में भी यही चीजें हो रही हैं. अभी बहुत बार एक टीचर एक स्टूडेंट को जो समझाना चाहता है तो उसको मेक श्योर करना पड़ता है कि स्टूडेंट को समझ में आया कि नहीं. तो कृष्णा इज ऑल्सो सच अ वेरी नाइस टीचर. ही इज ट्राइंग टू मेक अर्जुन अंडरस्टैंड. अर्जुन, यू गॉट इट राइट. मैंने जो समझाया चैप्टर 4 में समझ में आया. तो अभी देखिए दोनों के बीच में अभी भगवान चैप्टर 4 और चैप्टर 5 में ये लिंक क्या आ रहा है. तो यहाँ पर एक चीज समझना बहुत जरूरी है. चैप्टर 4 भगवान कृष्ण ने पूरी क्लियर तरह से बहुत बार इंस्ट्रक्शन दिए कि यू हैव टू वर्क. व्हाट मतलब स्पेशली इन द लास्ट फ्यू इंस्ट्रक्शंस. अगर हम लास्ट फ्यू इंस्ट्रक्शंस अगर देखें चैप्टर 4 का, 1 सेकंड, आई विल शो यू दैट स्लाइड. ये लिंक कहां से आया? सॉरी. ओके, so this is 4.41 and 42. तो 4.41 में भगवान कृष्ण ने क्या बताया? योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान असंच्छिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधनन्ति धनंजय. तो 41 में भगवान क्या बता रहे हैं कि जो व्यक्ति क्या करता है, एक्शंस को कर्म योग के द्वारा क्या करता है, रिनाउंसेस, अपने कर्मों को या कर्म फलों को त्याग देता है. और जिसके अंदर जितने भी डाउट्स हैं, संशय हैं, वो छिन्न भिन्न कर दिए जा चुके हैं. और जो व्यक्ति आत्मवंतम न कर्माणि, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा आत्मा में स्थित है, भगवान में स्थित है, ऐसा व्यक्ति कभी भी कर्मों के चक्कर में फंसने वाला नहीं है. तो भगवान ने एक ऑर्डर दिया अर्जुन को. नाउ 41 में एक चीज बताया, 42 में अलग चीज बताया. तो 41 को सुन के या और भी स्पेसिफिकली अगर देखेंगे पूरी भगवत गीता में, स्पेशली जो लास्ट पोर्शन अर्जुन ने सुना चैप्टर 4 का, उसको अर्जुन को लगने लगा कि भगवान कृष्ण मुझे क्या बोलना चाह रहे हैं कि मुझे ज्ञानी बनना है, मुझे ज्ञानी बनना है. स्पेशली इफ यू सी श्लोका नंबर 36 टू 42. तो भगवान कृष्ण ये पूरा थीम देखिए 36 टू 42. भगवान ने क्या बताया? इवन इफ यू आर कंसिडर्ड टू बी मोस्ट सिंफुल ऑफ ऑल सिनर्स, व्हेन यू आर सिचुएटेड इन द बोट ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, यू विल बी एबल टू क्रॉस द ओशन ऑफ मिजरीज. यानी कि भगवान कृष्ण बता रहे हैं अगर तुम पापी से पापी क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम दिव्य ज्ञान की नौका में अगर बैठे हो तो तुम इस जगत से निस्तारित हो सकते हो. तो अर्जुन को लगने लगा शायद कृष्ण मुझे ये कह रहे हैं कि अर्जुन संन्यास ले ले बेटा, क्योंकि तू पाप, इससे अच्छा है कि पापी मत बन, तू संन्यास ले ले, तू यू बिकम ज्ञानी, यू बिकम अ ज्ञानी, राइट. फिर आगे 37 नंबर वर्स में क्या बता रहे हैं? भगवान बता रहे हैं कि जैसे अग्नि क्या करती है, लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार से ज्ञान की अग्नि भी कर्म फलों को जला देती है. तो अर्जुन को लगने लगा हाँ सही बात बता रहे हैं भगवान कृष्ण, आप सही बोल रहे हो, यानी कि मुझे संन्यास ले लेना चाहिए. देखिए यही प्रॉब्लम हो जाता है. अगर स्टूडेंट के मन में ऑलरेडी एक प्री कंसीव्ड आइडिया है, उसके मन में ऑलरेडी ये चीज लगी हुई है कि मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू डू दिस थिंग ओनली, भले ही टीचर उसे कुछ और चीज बता रहा है, उस स्टूडेंट को लगेगा नहीं सर मेरे को यही करने बोल रहे हैं, सर मेरे को ये करने बोल रहे हैं. स्पेशली भक्ति में भी यही प्रॉब्लम होता है. अगर मान लीजिए आपको कुछ बोला जाए, अगर एक चीज खरीद के लाना है आपको, एक भक्त को हमने चलो बोला कि प्रभु जी आप ये लेकर आ जाओ, लेकिन उसने वो गया जरूर, लेकिन उनको जो बोला गया था वो नहीं किया उन्होंने एग्जैक्टली, उन्होंने अपने मन से कुछ और खरीद के लेकर आ गए. देन व्हाट विल हैपन? देन देयर इज डिस्क्रिपेंसी, राइट. उसी प्रकार से भगवान कृष्ण यहाँ पर ज्ञान के बारे में बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति ज्ञानी, मतलब कर्म करते करते भी वो ज्ञानी रह सकता है. कृष्णा नेवर टोल्ड कि तुम संन्यास ले लो अर्जुन, लेकिन अर्जुन को लगने लगा नो आई शुड टेक संन्यास. भगवान यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ज्ञानी बन जाओ. तो 37 में अर्जुन मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं भगवान कृष्ण के इंस्ट्रक्शन को, क्योंकि अर्जुन को तो ऑलरेडी मन कर रहा है कि मैं युद्ध न लड़ूं, मैं छोड़ के चला जाऊं, मैं भाग जाऊं. अर्जुन के मन में ऑलरेडी है. और जब भगवान के इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन सुन रहा है अर्जुन,
और भी ज्यादा उसको लग रहा है हाँ भगवान सही बोल रहे हैं आप, मैं भी यही बोल रहा हूँ ना, मैं भी तो संन्यास लेना चाहता हूँ। फिर भगवान ने 38 में बोला क्या कि अरे इस संसार में ज्ञान से बढ़ गए और कुछ भी अच्छा नहीं है, देयर इज नथिंग बेस्ट देन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, राइट, दिस इज द बेस्ट फ्रूट ऑफ ऑल मिस्टिसिज्म एंड वन हु। तो इस प्रकार से भगवान ने ज्ञान की बहुत बड़ाई की, स्पेशली फोर्थ चैप्टर का जब कंक्लूजन आ रहा था तो भगवान फोर्थ चैप्टर में ज्ञान का की बड़ाई कर रहे थे कि इस प्रकार से अगर कोई सच में अगर कर्म करता है, कर्म करते करते उस निष्काम कर्म करता है तो उसके अंदर में ज्ञान बढ़ेगा। तो भगवान अपनी तरफ से सही थे, अर्जुन गलत समझ रहा था। देन फर्दर इस प्रकार से बहुत सारे उसको डाउट्स आए, 39, 40, 41, 41 तक डाउट्स थे, ठीक है। तो इस प्रकार से स्पेशली 42 में उसके डाउट में एक और प्रॉब्लम आया कि भगवान अभी तक जो बोल रहे हैं उसको पूरा लगने लगा, यस कृष्णा वांट्स मी टू टेक संन्यास, मुझे युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, मैं भी तो यही चाहता हूँ। लेकिन 42 में कंफ्यूजन आ गया। व्हाट वाज द 42 कंफ्यूजन? दिस इज द कंफ्यूजन इन 42 नंबर वर्स। राइज एंड फाइट। अर्जुन, भगवान कृष्ण ने बोला अर्जुन उत्तिष्ठ, अर्जुन उठो और युद्ध करो। Therefore, cutting all doubts which have arisen from ignorance with the sword of knowledge, ज्ञान की तलवार से सारे असुर रूपी जो तुम्हारे अंदर क्या आए हैं, तुम्हारे संशय आए हैं, उन सबको छिन्न भिन्न कर दो और नाउ यू शुड फाइट। By hearing this instruction, Arjuna got completely bewildered. अरे बाप रे बाप, भगवान कृष्ण आप तो अभी तक बोल रहे थे कि भाई ज्ञान इतना महान है, ज्ञानी ज्ञान बनो, ज्ञानी बनो, ये बनो वो बनो, और उसके बाद अभी ये बोल रहे हो मुझे युद्ध करना चाहिए। लास्ट इंस्ट्रक्शन फोर्थ चैप्टर का 42 नंबर श्लोक यहां पर खत्म हुआ कि अर्जुन उठो और युद्ध करो। तब उसका दिमाग खराब हो गया, क्या बोल रहे हो भगवान, अभी तक आपने बोला कि ज्ञानी बनना है, अभी लास्ट में बोल रहे हो उठो। तो अर्जुन को पूरा समझ में नहीं आया, दोनों एकदम चुप थे। भगवान कृष्ण तो अपनी तरफ से क्लियर थे, कृष्ण की तरफ से क्लियर कम्युनिकेशन हो रहा है, स्टूडेंट समझ नहीं पा रहा है, उसका एंटीना खराब होकर रखा है। अर्जुन को लग रहा है भगवान अभी तक तो आपने बोला कि ज्ञानी बनो, ज्ञानी बनो, ज्ञानी बनो, अभी लास्ट में ये क्या गुगली मार दिया। तो उसके बाद जब दोनों में चुप्पी साधी हुई थी, फिर अर्जुन को रहाने गया, तो अब अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। तो 5.1 इज अर्जुना's bewilderment of like अर्जुना's confusion. What is that confusion? Now we can understand. ठीक है, तो before beginning we will have first of all मतलब अभी तक hopefully it is clear till now, everything is clear. आपको फोर्थ चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर का लिंक समझ में आया? फोर्थ चैप्टर फिफ्थ चैप्टर, okay, thank you so much. So now here we will begin with chapter 5 overview. So let's see. So what is the chapter 5 formula? चैप्टर 5 का हर चैप्टर का हम लोग एक फॉर्मूला ले रहे हैं। यस, आप लोग को याद आ रहा होगा चैप्टर 4 का क्या फॉर्मूला था? तो एवरी चैप्टर हैड गॉट अ फॉर्मूला। तो चैप्टर 4 का फॉर्मूला था ईयर्स, EARS, क्योंकि हमें ज्ञान अगर सुनना है तो कान से सुनना है। लेकिन चैप्टर 5 कहां से शुरू हो रहा है? स्टेप फॉर्मूला, STEP, स्टे इन दिस वर्ल्ड, 5.1 to 12। देयर आर 3 डूअर्स। स्पेशली देखिए कभी कभार हम लोग को लगता है कि हर स्पेशली इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है रिगार्डिंग दिस 3 डूअर्स। तो मेरा रिक्वेस्ट है जरूर रहिएगा, जाइएगा मत, बिकॉज हम लोग कभी कभार सोचते हैं कि मुझे इस जगत में why I am suffering, because every activity is being done by God. इस जगत में हर चीज भगवान के इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है, तो हर चीज में भगवान रेस्पॉन्सिबल है। इस चैप्टर में भगवान 3 डूअर्स के बारे में बताएंगे। इस कोई भी चीज जो होती है उसके पीछे 3 कारक हैं, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आने वाला है। तो इन द सेक्शन नंबर 2, ठीक है, तो 3 डूअर्स। नाउ E फॉर इक्वल विजन एंड P फॉर पीस। तो दिस इज द ओवरऑल फॉर्मूला फॉर चैप्टर 5, स्टेप फॉर्मूला, ताकि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस, एक्टिविटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जी ने भगवत गीता का 3rd चैप्टर का नाम क्या रखा है कि एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। हाउ वी विल एक्ट, वी हैव टू टेक अ स्टेप। सुना चैप्टर 4 आप लोगों ने सुना अपने कानों से, अब क्या करना है? अब हमें कार्य करना है, इस जगत में अपने एक्टिविटीज को करना है। वी हैव टू टेक अ प्रोएक्टिव स्टेप। सो विद दिस स्टेप वी विल गो फर्दर इनटू द एक्शंस, लाइक साइकोलॉजी ऑफ एक्शन।
So that's why this name of the breakdown of this chapter is STEP. हमें छलांग लगानी है या हमें दौड़ना है, लेकिन उससे पहले एक उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? We have to take one step. Even a 1,000-mile journey, that also begins from one single step, right? So this is the entire theme of this chapter. ST, T for three doers, E for equal vision, and P for inner peace. So and especially देखिए, अगर broadly अगर chapter इस section को, क्योंकि 12 श्लोक हैं, इसको अगर और भी broadly अगर divide किया जाए, तो 1 to 6 is another theme, 7 to 12 is another theme. तो chapter 5 overview if we see, so there are so many themes, almost 6 themes. So 1 to 6 is another one theme, 7 to 12 is another theme. So this is the first theme, chapter 5, 1 to 6 number shloka. निष्काम कर्म योग is better than or easier than renouncing work. कर्म करना है लेकिन निष्काम भावना से करना है, ये संन्यास लेने से ज्यादा आसान है. तो यहाँ पर अर्जुन को जो कंफ्यूजन आएगा उसी को लेकर हम ये कर रहे हैं. तो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर 5. तो बेसिकली आप लोगों को अगर याद आ रहा होगा कि वी हैड डिस्क्राइब्ड 5, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ योगास. योगा लैडर आप लोगों को याद है, चैप्टर 3 में हम लोगों ने बताया था. चैप्टर 3 योगा लैडर, योग की सीढ़ी क्या होती है. तो अगर देखा जाए योग में भी actually there is a raising of our consciousness. There are many types of people in this world. What are the different types of people in this world? The basic level people are sinful people. 99.9% of people in this world are those people who have this one formula: eat, drink and be merry. खाओ पियो जियो, यही जीवन का उद्देश्य है. तो they are considered on the lowest rung in this world. ये सबसे सीढ़ी के, योग की सीढ़ी के सबसे नीचे वाले लोग हैं. इनको बस एंजॉय करना है जीवन में. लेकिन इसके ऊपर व्यक्ति वाले कौन है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आगे चल के सोचते हैं, नहीं मैं एंजॉय करना चाहता हूँ लेकिन मुझे एंजॉयमेंट मिलती नहीं है. मैं चाहता जरूर हूँ लेकिन अंत में जाके मुझे सफरिंग मिलती है. तो रेदर आई शुड अप्रोच सम हायर बीइंग्स. मुझे कुछ चाहिए, मैं भोग करना चाहता हूँ लेकिन मुझे शायद कुछ हायर कंट्रोलर्स को अप्रोच करना चाहिए, और उनको प्लीज करने के बाद, उनको संतुष्ट करने के बाद जो मुझे फल देंगे उससे मैं आगे बढ़ूंगा. तो ऐसे लोगों को क्या कहा गया है? देवताओं की पूजा करने वाले या फिर सकाम कर्म योगी. ठीक है, तो these are actually सकाम या कर्म कांडीज. ठीक है, बेसिकली they are those people who are worshipping demigods. तो they are higher, one step higher than sinful people. क्योंकि ऐसे लोग तो किसी की भी शरण नहीं ले रहे, खाओ पियो जियो. लेकिन इन्होंने एटलीस्ट एक हायर ऑथोरिटी, एक ऐसे व्यक्ति जो मुझसे ऊपर है, मेरे से ऊपर है, ऐसे व्यक्ति की शरण लेना चाह रहे हैं. इसीलिए ये लोग एक स्टेप ऊपर हैं, भले ही इनके अंदर भोग करने की आशा है. इससे बढ़ के एक और व्यक्ति होते हैं. डोंट गो विद दिस पिक्चर. वी आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे हियर. देयर आर हायर देन दिस पीपल आर दोस पीपल हु वर्क फॉर अदर्स विदाउट सम रिम्यूनरेशन. निष्काम भावना से लोगों की सेवा करना या भगवान की सेवा करना, ऐसे लोगों को कहा गया है निष्काम कर्मयोगी. पहला वाला व्यक्ति कुछ, चलो नारियल फोड़ के आ गया ना, या फिर किसी देवता के पास में जाके चलो भाई कुछ भोग लगा के आ गया, चलो पेड़े अर्पण करके आ गया. तो कुछ चाहिए उसको, उसके लिए एक हाथ दे एक हाथ ले, ऐसी फिलॉसफी वो सोच रहे हैं. दूसरा व्यक्ति वो है जो निष्काम भावना से अपना कार्य करना चाहता है. ऐसे व्यक्ति को निष्काम कर्मयोगी कहा गया है. ही डजंट वांट एनीथिंग इन रिटर्न. बट इससे आगे ऊपर वाले व्यक्ति हैं ज्ञान योगीस. ठीक है, एंड हायर देन देम आर ध्यान योगीस. ठीक है, बट इन सबसे ऊपर कौन सी ये आती है? भक्ति. भक्ति इज मच अबव ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज भक्ति वाला जो लेवल है, इवन सिंफुल पर्सन, पापी व्यक्ति भी कर सकता है, निष्काम कर्मयोगी भी कर सकता है, सकाम कर्मयोगी भी कर सकता है, ज्ञानी भी कर सकता है और ध्यानी भी कर सकता है. हर व्यक्ति के लिए भक्ति इज सिंपल. कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण के चरण को पकड़ सकता है. दैट्स व्हाई इट इज एब्सोल्युटली फॉर एवरीवन. नाउ द थिंग इज, अगर तीसरा चैप्टर और पांचवा चैप्टर अगर हम देखेंगे, दोनों अर्जुन के प्रश्न से शुरू होते हैं. बोथ स्टार्ट विद अर्जुन सिमिलर क्वेश्चन. फिफ्थ चैप्टर इफ वी सी, द फर्स्ट श्लोका इफ वी सी, अर्जुन का, और थर्ड चैप्टर में भी
जो श्लोक था दोनों एकदम सिमिलर है। तीसरा हमने बताया ना, तीसरा और पांचवा ऑलमोस्ट सिमिलर चैप्टर है। तो अर्जुन फिर से प्रश्न पूछ रहे हैं, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशशि यत् श्रेयः एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशशि यत् श्रेयम एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन ने प्रश्न पूछा, ओ कृष्णा, ओ कृष्ण, पहली बात बताओ, पहले तो तुम मुझे क्या बता रहे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल यू आस्क मी टू रिनाउंस वर्क। 4th चैप्टर में अभी हमने बताया, क्योंकि अर्जुन को लगा भगवान कृष्ण बोल रहे यार थोड़ा कर्म वर्म छोड़ दे यार, एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ के सन्यासी बन जा, ठीक है। एंड देन अगेन यू रिकमेंड वर्क 4.42, तो 4.36 टू 41 अगर देखेंगे, अर्जुन को लगा सिंपल, यू आर टेलिंग मी टू बिकम अ ज्ञानी, बट 42 में आप बोल रहे हो उत्तिष्ठा, उठो उठो, युद्ध करो, लड़ो। तो अगेन यू रिकमेंड वर्क विद डिवोशन। अर्जुन पूरा कंफ्यूज हो गए। तो नाउ अर्जुन इज टेलिंग, कैन यू टेल मी विच ऑफ देम इज मोर बेनिफिशियल फॉर मी, व्हाट इज श्रेय? तो अर्जुन का प्रश्न ये है, यत् श्रेय एतयोर एकम, मेरे लिए श्रेय क्या है, क्या मुझे बताओगे? तो देखिए यहाँ पर एक शब्द आता है एक जिसका नाम है श्रेय। तो इन शास्त्रास देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ड्स, श्रेय एंड प्रेय, ठीक है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ड्स, व्हाट आर दे? श्रेयस एंड प्रेयस, या श्रेय या प्रेय। तो प्रेय का मतलब वो चीज है, दोज थिंग्स, दोज एक्टिविटीज which are those activities which we like, and श्रेयस का मतलब है those activities which are beneficial for us in the long run। यानी कि श्रेयस मतलब वो चीज है जो हमारे लिए श्रेय है, श्रेयस्कर है, और प्रेयस मतलब जो हमारे लिए प्रिय है। अगर आपको एक उदाहरण दिया जाए, एक बच्चा अगर उसको सबसे प्रिय क्या लगता है, हम लोग बहुत सारे, आप लोग माता पिता हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अगर आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे क्या चाहते हैं, हमेशा यही चाहते हैं कि मुझे खेलने को मिले, कूदने को मिले, मुझे थोड़ा चॉकलेट खाने को मिले, थोड़ा मुझे मस्ती करने को मिले, हर बच्चा चाहता है। लेकिन उसके लिए ये क्या बन जाता है, ये प्रिय है, प्रिय, ही लाइक्स टू डू इट, राइट, बट ही डजंट लाइक टू स्टडी, राइट, है कि नहीं, वो कभी भी पढ़ना नहीं चाहता है। उसी प्रकार से स्पिरिचुअल लाइफ इज एक्चुअली, आध्यात्मिक जीवन हमारे लिए प्रिय है, हमारे लिए श्रेय है। स्पिरिचुअल लाइफ इज आवर अटमोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, बट हमें वो करने को मन नहीं करता है। तो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, स्पिरिचुअल लाइफ इज एक्चुअली श्रेयस, बिकॉज ये जिंदगी के साथ भी रहेगा, जिंदगी के बाद भी रहेगा। लेकिन प्रेयस मीन्स मटेरियल एक्टिविटीज, जिसे करने में हमें आनंद आता है, हमें भोग करने की इच्छा हमारे अंदर जो है, दैट इज एक्चुअली प्रेयस, टू एंजॉय दिस वर्ल्ड। तो प्रेयस एक्टिविटीज इस प्रकार, जो वो जो बच्चा है उसके लिए श्रेयस क्या है, इफ ही स्टडीज नाइसली, इफ ही स्टडीज, then that is in the long run he can become, this is the best activity for him, आगे चल के उसको अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा सेटल, वेल सेटल्ड हो जाएगा। लेकिन if he keeps on playing the games, then what will happen, that is actually preyas। तो हमें भी समझना पड़ेगा हमारे लिए श्रेय एक्टिविटी क्या है। अर्जुन यहाँ पर क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, अर्जुन यहाँ पर कृष्ण से पूछ रहे हैं, भगवान कृष्ण मुझे ये बताओ मेरे लिए श्रेय एक्टिविटी क्या है, व्हाट इज द बेस्ट थिंग, यत् श्रेय, व्हाट इज द बेस्ट थिंग, या फिर तो दिस इज द मेन थिंग ऑफ अर्जुना। तो मुझे इन दोनों में से बताइए, संन्यास लेना मेरे लिए बेस्ट है या फिर कर्म करना। तो प्रभुपाद जी इस चैप्टर का नाम क्या नाम दिया उन्होंने, एक्टिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट इज वर्क इन डिवोशनल सर्विस। तो भगवान कृष्ण इस चैप्टर में यही बताने वाले हैं कि वर्क इन डिवोशनल सर्विस इज बेटर देन ड्राई मेंटल स्पेकुलेशन। ज्ञानी बनने से अच्छा है भाई भक्ति करो, भगवान को स्मरण करते हुए कार्य करो, ऐसा कार्य हमेशा हमारे लिए श्रेय होता है। तो
बेसिकली हमने फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, एंड इन द 4th चैप्टर लॉर्ड टोल्ड अर्जुना दैट ऑल काइंड्स ऑफ सैक्रिफिशियल वर्क culminate in knowledge. However, at the end of the 4th chapter, Lord advised Arjuna to wake up and fight, being situated in perfect knowledge. So basically, Krishna was telling that simultaneously stressing the importance of both work in devotion and inaction in knowledge, Krishna has perplexed Arjuna and confused his determination. तो बेसिकली भगवान कृष्ण उसको अर्जुन को कंफ्यूज करना नहीं चाहते थे, अर्जुन के कॉन्शियसनेस को थोड़ा उठाना चाहते थे. तो वो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि कर्म से संन्यास नहीं लेना है. अर्जुन को 4.36 to 41 में यही लगने लगा कि मुझे कर्म से संन्यास लेना है, लेकिन भगवान यहाँ पर बताना चाह रहे हैं 4.42 में, rather you have to be detached in work. You have to work but act in Krishna consciousness. That's why action in Krishna consciousness का मतलब क्या है? कर्म करो, लेकिन कर्मों का फल भगवान कृष्ण को समर्पण करो. तो we have to surrender the fruits of karma, surrender fruits to Krishna. इसीलिए इस चैप्टर का नाम भगवान ने क्या दिया है? एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, राइट? तो चैप्टर 3 और चैप्टर 5 आर ऑन द सेम प्लेन, ऑलमोस्ट एक ही तरह का थीम है, इसीलिए नाम भी सेम. तो पहला श्लोक यहाँ पर हमें खत्म होता है. तो बेसिकली श्रेय एक्टिविटी, व्हाट इज द श्रेय एक्टिविटी? श्रेय एक्टिविटीज भगवान कृष्ण की भक्ति के सिवा इस संसार में कोई भी एक्टिविटी बढ़ के नहीं हो सकती. भक्ति के सिवा और कुछ नहीं है, ठीक है? हमें कार्य करना है और भगवान का नाम भी स्मरण करना है, सब कुछ करना है. वी हैव टू बी इन दिस वर्ल्ड बट नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड. इसीलिए इस चैप्टर में एक बहुत सुंदर एनालॉजी आने वाली है इसी थीम में. पहले 12 श्लोक में ही एक सुंदर एक सेक्शन आने वाला है जिसमें भगवान कृष्ण एक उदाहरण देंगे. कौन सा उदाहरण देंगे? एक कमल के पत्ते का, जिसमें भगवान बताएंगे कि हमें कमल के पत्ते की तरह रहना है. कमल का पत्ता पानी में रहता है लेकिन पानी में भीगता कभी नहीं है. उसी तरह से धोरी माछ ना छुई पानी, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे. हम इस जगत में रहे भी लेकिन कर्मों के चक्कर में ना फंसे. तो दिस इज द बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू क्वेश्चंस ऑफ अर्जुना इन चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर 5. तीसरे अध्याय में भी सेम क्वेश्चन अर्जुन पूछ रहा है, 5वें अध्याय में भी पूछ रहा है, लेकिन दोनों में अंतर है. तो यहाँ पर अंतर क्या है? तीसरे अध्याय में अर्जुन का मेन मोटिव ये था कि मैं सकाम कर्मयोग से ज्ञानी बनना चाहता हूँ, तो वो छलांग मारना चाहते थे. लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन को ये बताया कि जब तक तुम्हारे हृदय में काम की भावना है, दिस लस्ट, एनिमी ऑफ लस्ट इज देयर. इसीलिए 3rd चैप्टर में लस्ट का भगवान ये बताते हैं, जब तक तुम्हारे हृदय में लस्ट रहेगा, काम वासना रहेगी, टिल देन यू कैन नॉट बिकम अ ज्ञान योगी. बट ये 3rd चैप्टर में अर्जुन का प्रश्न था, तो वो 3rd चैप्टर में यही प्रश्न पूछ रहे थे. लेकिन 5th चैप्टर का प्रश्न क्या है? नाउ अर्जुना इज ऑन अ हायर प्लेटफॉर्म. नाउ ही इज आस्किंग कृष्णा, मैं निष्काम कर्मयोग से मैं ज्ञान योग की ओर किस प्रकार से अग्रसर हूं? हाउ आई कैन एलिवेट माई सेल्फ फ्रॉम निष्काम कर्मयोगा टू ज्ञान योगा. ठीक है, तो लेट्स ओके. तो वी विल टेक श्लोका नंबर 2. श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस कराव उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते. भगवान कृष्ण समझ गए कि अर्जुन के अंदर ये प्रॉब्लम आई है. देन कृष्णा रिप्लाइज, द रिनंसिएशन ऑफ वर्क एंड वर्क इन डिवोशन बोथ आर गुड फॉर लिबरेशन. अर्जुन, दोनों ही अच्छा है तुम्हारे लिए. मतलब अर्जुन को भगवान ये बता रहे हैं, ज्ञान योग इज ऑल्सो बेटर एंड कर्म योग इज ऑल्सो बेटर. बट उनमें से अगर तुम मेरी मानो, इफ यू आस्क माई ओपिनियन, then what is better, karma yoga or devotional service? Devotional service is better than doing ज्ञान योगा. ठीक है, यस. या फिर कर्म का संन्यास से सबसे अच्छा है कर्म करते करते कर्म में संन्यास की भावना रखना. कर्म करते करते कर्म से विरक्त रहना, फलों से विरक्त रहना, ये काफी बेटर है rather than staying in jungle, right? तो अर्जुन को भगवान कृष्ण ये बताना चाह रहे थे कि दोनों में बेस्ट क्या है? रिनंसिएशन इन एक्शन इज बेटर देन रिनंसिएशन ऑफ एक्शन. तो भगवान ने ये इन 2 श्लोकों में, अभी देखिए यहाँ पर अगर हम एक्चुअली अगर देखें
तो कुछ टर्मिनोलॉजीज को लेके अर्जुन को कंफ्यूजन होता है। तो हमने यही बताया कि जो भी हमें बताया जाए, अभी यहाँ पर हमारे लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करने के लिए क्या है। नाउ फॉर अस, फॉर डिवोटीज, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे लिए इन 2 श्लोकों से क्या सीख सकते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि जिस प्रकार से एक प्लेन जब फ्लाइट लेता है तो हमेशा वो क्या करता है, अपने हिसाब से फ्लाइट ले रहा है क्या। मैप मैप निकाला भाई, चलो ठीक है, गूगल मैप निकालिए, ओहो दिल्ली जाना है, ओ तो इधर से हम भागलपुर से राइट वाला लेंगे, नहीं नहीं लेफ्ट वाला लेंगे, और आगे चलकर पटना से फिर आगे कटवा लेंगे, है ना, और उसे कट लेने के बाद लखनऊ जाके फिर राइट वाला लेंगे और उधर पहुंच जाएंगे। बताइए ऐसे पहुंचेगा प्लेन, वहां पहुंचेगा? बताइए, अगर सिर्फ गूगल मैप के भरोसे अगर प्लेन चलेगा, पहुंचेगा? नहीं ना पहुंचेगा। पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है बताइए, क्या करना पड़ता है? प्लेन इज ऑलवेज ग्राउंडेड विद एयर ट्रैफिक कंट्रोल। हमेशा ऐसा नहीं कि भाई मैप लेके बैठ गए भाई, हमेशा वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कनेक्टेड रहता है। लोकल एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स आते हैं, उनसे कनेक्टेड रहता है, सही जगह में जा रहा हूँ कि नहीं, सही जगह में जा रहा हूँ कि नहीं। ऐसे करते करते जब लैंडिंग करने वाला होता है, अगेन ही इज कनेक्टेड, फाउंडली ग्राउंडेड विद हियरिंग। फॉर अस इज ऑल्सो इट इज इंपॉर्टेंट। अर्जुन के मन में एक संशय आया, उसने कृष्ण से पूछा, उसको क्लियर नहीं हुआ, भले ही कृष्ण ने अपनी तरफ से क्लियर किया था, अर्जुन को समझ में नहीं आया। हमारे जीवन में भी, स्पिरिचुअल लाइफ में, जब हम भक्ति कर रहे होते हैं, हमारे पास किताबें हैं, हम किताब पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, माला कर रहे हैं, हम सही प्रकार से कर रहे हैं कि नहीं, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं, क्या गारंटी है? आपको लग सकता है, मुझे लग सकता है मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। रूपाल जी ने बोला है ABCD फॉर्मूला। व्हाट इज दैट? A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक्स, रीडिंग Srila Prabhupada's books, C for chanting, and D for diet, Krishna Prasad. A for association, B for books, C for chanting, भगवान का नाम जप करना, and D for diet. लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एसोसिएशन। वर्चुअल एसोसिएशन में अगर मैं एग्जांपल दूं, कुछ जैसे हमेशा हमें भक्तों के संस्पर्श में रहना चाहिए कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि नहीं, क्या बुक्स पढ़ रहा हूँ। तो इसीलिए वी शुड बी कंप्लीटली इन गाइडेंस, व्हाट आई एम रीडिंग, व्हाट आई एम थिंकिंग, मैं सही दिशा में जा रहा हूँ कि नहीं। तो इसीलिए साउंड वाइब्रेशन विद डिवोटीज, इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कृष्णा कॉन्शियस फिलोसफी इज परफेक्ट और नॉट, इसीलिए भक्तों का संग होना बहुत जरूरी है। तो जितनी माताएं हैं, दे कैन कंसल्ट विद माताजी डिवोटीज, सीनियर माताजी डिवोटीज, दे कैन कंसल्ट विद देम, and those who are Prabhujis, they can consult with senior Prabhuji devotees, especially. And sometimes we can directly approach the leader who is taking our classes, but it is better to have some guide in our life. कोई ना कोई गाइड होना चाहिए जो हमें हमेशा 1-to-1 लेवल पे गाइड करे। अपने जीवन में भी मैंने जो देखा है भक्ति में, चूंकि वी वर अंडर गाइडेंस, इवन टू ज्वाइन टेम्पल, मंदिर में ज्वाइन करना था या फिर जॉब करना था या कोई भी स्मॉल डिसीजंस भी लिया, we took in reference with our seniors. प्रभु जी से पूछ लेते थे, प्रभु जी मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ। इवन नाउ आल्सो वी आर अंडर सम डिवोटीज, वी हैव काउंसलर सिस्टम्स कि सीनियर भक्त रहते हैं, उनसे पूछ लो सही कर रहा हूँ या सही आगे डिसीजन लेने वाला हूँ कि नहीं। तो कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन हो लाइफ में, वी शुड बी अंडर गाइडेंस विद डिवोटीज, राइट। तो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो कृष्ण, अर्जुन के मन में भी संशय आया तो उसने क्लैरिफाई करने की कोशिश की। दैट्स व्हाई clear communication is very much required. Another lesson, practical lesson which we can understand from this point of view, जैसे इसीलिए देखिए, कुछ भी किताब आप पढ़ रहे हैं, और किताब तो बहुत सारे हैं, आप लाइव इस्कॉन में इतनी सारी किताबें हैं, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, क्या आपके लिए बेटर है इस समय स्टार्टिंग फेज में, क्या आपके लिए बेटर है, आगे चल के आपको क्या बेटर होगा, वो सब कैसे पता चलता है हमें? बिकॉज वी आर अंडर गाइडेंस ऑफ डिवोटीज, दे टेल अस, हाँ आप अभी ये पढ़िए, आप अभी प्रभुपाद जी की जीवनी पढ़िए, या फिर अभी आप चलो कुछ कथा पढ़ सकते हो, रामायण पढ़ सकते हो, या फिर कभी आप प्रभुपाद जी की छोटी किताबें पढ़ लो। वी शुड ऑलवेज बी अंडर गाइडेंस। तो आवर प्लेन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, दैट आल्सो हैज टू बी करेक्टेड, right? So this is one lesson. Another lesson which we can understand from Arjun's attitude. अर्जुन का एटीट्यूड यहाँ पर क्या है? देखिए, everyone's spiritual life is one's own responsibility. ये खुद की जिम्मेदारी है कि हम किस जगह जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपकी है, आपके काउंसलर की है, आपके भक्ति वृक्ष लीडर की है? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें भगवत धाम जाना है, इस भवसागर को पार करना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वी हैव टू लर्न टू बी रिस्पॉन्सिबल इन आवर लाइफ। आपके लिए कोई होमवर्क करके नहीं जाने वाला, नाम जब आप ही को करना है,
भक्ति आप ही को करनी है, किताबें आप ही को पढ़नी है, बट हमारे लिए सीनियर्स लोग हमें हेल्प कर सकते हैं। उसी प्रकार से अर्जुन को समझ में आया कि कृष्ण मेरे लिए युद्ध करने वाले नहीं है, युद्ध मुझे ही लड़ना पड़ेगा लग रहा है, राइट? लेकिन ही वॉज अंडर गाइडेंस ऑफ कृष्ण. दैट व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड. वी हैव टू लर्न टू बी रिस्पॉन्सिबल इन आवर लाइफ. अगर भक्ति में मैं अगर कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, ना कि मेरे सीनियर्स. अगर मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ विच आई एम रिस्पॉन्सिबल. तो इसीलिए कभी भी ये मत सोचिए कि सीनियर ही हमारे लिए बचपन से लेकर हाथ पकड़ के आगे भगवत धाम तक वही लेकर जाने वाले हैं. इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक शेल्टर. वी हैव टू लर्न दिस थिंग. नहीं तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी डिवोटी टू गाइड ईच एंड एवरीवन. अगर बच्चा जब छोटा होता है तो माता पिता की शेल्टर लेता है, तो क्योंकि वो छोटा है और वो एकदम निरी है, एकदम मतलब एकदम ही इज कंप्लीटली he wants shelter, इसलिए माता पिता उसको हेल्प करते हैं. लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाता है, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझता है, माता पिता भी छोड़ देते हैं. ठीक है, he doesn't want our help, but we have to have this kind of feeling that always we need devotees. वो हमें उनसे एक्सपेक्ट नहीं करनी है, हमें ये फीलिंग ये करनी चाहिए. तो दैट्स व्हाई डिवोटी एसोसिएशन बहुत जरूरी है. इसलिए ए फॉर एसोसिएशन ये बहुत जरूरी होता है. बुक रीडिंग चल रहा है, चैंटिंग चल रहा है, प्रसाद भी ले रहे हैं, लेकिन एसोसिएशन में है कि नहीं, भक्त संघ में है कि नहीं. हमारे जीवन में कुछ समस्या आ रही है, हम अगर भक्तों के साथ गाइडेंस में है, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. तो हर व्यक्ति को एक ना एक गाइड चाहिए जीवन में. बिना गाइड के हमारी गाड़ी आगे नहीं चल सकती. तो दैट्स व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम अर्जुन्स पर्सपेक्टिव आल्सो. हाउ अर्जुना इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज ओन लाइफ एंड ही इज आस्किंग क्वेश्चन. पूछ रहा है, बताओ और भगवान कृष्ण मुझे समझ में नहीं आ रहा है. कृष्ण ने भी बोला, भाई अर्जुन चिंता मत करो, दोनों ही एक तरह से सही है, लेकिन मेरी राय मानोगे तो भक्ति करना या कर्म करना, कर्म करते करते कर्म के फलों से विरक्त रहना, वो काफी अच्छा है सन्यासी बनने से. तो मेरे लिए तुम्हारे लिए रिकमेंडेड यही है, बिकम लाइक कर्म योगी, डोंट बिकम ज्ञान योगी. तो यहाँ पर दोनों चीजें समझना बहुत जरूरी है. यहाँ पे कुछ टर्म्स आने वाले हैं, कर्म योगी और ज्ञान योगी. इन टर्मिनोलॉजीज को समझना बहुत जरूरी है. तो भगवान कृष्ण ने यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज बताए हैं. भगवान यहाँ पर जब भी योग शब्द यूज कर रहे हैं इस चैप्टर में खास करके, इसीलिए कभी भी समझना पड़ता है कि किस एस्पेक्ट में वो शब्द यूज हो रहा है. भले ही योग शब्द भगवत गीता में बहुत बार यूज हुआ है, लेकिन जब भी चैप्टर 5 में ये शब्द आ रहा है, भगवान कृष्ण इंटेंड करना चाह रहे हैं कर्म योग या निष्काम कर्म योग या बेसिकली भक्ति योग. ठीक है, ही इज नॉट इंटेंडिंग ज्ञान योग या अष्टांग योग. ध्यान करना भगवान नहीं रिकमेंड कर रहे हैं. अर्जुन डोंट बिकम अ ध्यान योगी और ज्ञान योगी. नेक्स्ट, जब योगी शब्द यूज करेंगे दैट आल्सो मींस कर्म योगी. तो ज्ञान योगी के लिए कौन सा वर्ड यूज किया भगवान ने? तो ही हैज यूज्ड अ वर्ड संन्यास. तो कर्म संन्यास, संन्यास का मतलब जब भी भगवान कृष्ण स्टार्टिंग फ्यू वर्सेस में संन्यास शब्द यूज कर रहे हैं, उसका मतलब है कर्म संन्यास या अष्टांग योगी. ठीक है, और ज्ञान योगी जब यूज किया है दैट इज एक्चुअली सांख्य योग. तो दीज थ्री आर एक्चुअली रिलेटेड. सांख्य योगी जो लोग जंगल में जाके ध्यान कर रहे हैं, ध्यान योगी कर रहे हैं, रिनाउंसिंग दैट फ्रूट्स ऑफ देयर कर्मा, दे आर कंसिडर्ड सांख्य योगीज. ठीक है, तो अर्जुन के मन में भी यही संशय आ गया, तो इसीलिए ये चैप्टर शुरू होता है. ठीक है, तो दीज टू श्लोकास वी हैव टेकन टुडे. तो बेसिकली भगवान कृष्ण यहाँ पर रिकमेंड ये कर रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है, व्हाट इज बेस्ट फॉर यू. 1 सेकेंड. What is best for you is what? He is basically telling what is best for you is कर्म योग. तो देखिए यहाँ पर एक चीज समझना बहुत जरूरी है. अगर आप लोग कभी कुछ खरीदने जाते हो, मार्केट में कुछ खरीदने जाना है, एक बार माता जी लोग बहुत कपड़े खरीदती है ना. प्रभु जी लोग जितने पति देव हैं सबको पता है. हाय हाय हाय, क्या प्रॉब्लम. अभी when माताजीज go to purchase sarees for themselves, अभी जब हस्बैंड को पूछते हैं, स्पेशली मैंने अपनी माँ को देखा है, ये वाला साड़ी लूं या ये वाला साड़ी लूं, कौन सा वाला साड़ी लूं, कंफ्यूज हो जाते हैं. ये वाला अच्छा है, ये वाला भी अच्छा है, ये वाला अच्छा है, ये वाला भी अच्छा है, कौन सा वाला देखा है आप लोगों ने? काफी इंपॉर्टेंट, काफी कंफ्यूजन वाला समय होता है, कौन सा वाला लूं. स्पेशली कंफ्यूजन तब ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है व्हेन एक चीज अच्छी है, दूसरी चीज और भी अच्छी है.
when there is good and there is better. जब दो गुड और बेटर के बीच में अगर कंफ्यूजन डिसीजन लेना होता है तब ज्यादा कंफ्यूजन होता है. गुड और वर्स्ट के बीच में, और ये अच्छा है ये बेकार है, तब तो इजीली हम लोग ले लेते हैं, अरे भाई ये अच्छा वाला ही लेंगे. लेकिन एक अच्छा है, एक और भी अच्छा है, तब कंफ्यूजन आता है, क्या करूं, व्हाट शुड आई डू. सो सिमिलरली कृष्णा इज आल्सो टेलिंग हियर, देखो अर्जुन, बोथ आर गुड. ज्ञान योग भी अच्छा है, कर्म योग भी अच्छा है, लेकिन मेरी मानो द बेस्ट अमंग देम इज what? Karma yoga. So this is something like that. When we go to purchase a textile, अभी हम लोग क्या क्या नहीं देखते हैं, ये कौन सा वाला लूं, कौन सा वाला चूज करूं, which one should I choose. तो ultimately the decision which we take is basically depending on what is good and what is better. तो ये good और better के बीच में जो confusion आता है, that is more confusing than good and worst, right? तो that is why अर्जुन के बीच में भी यही मन में सवाल आया कि भगवान कृष्ण, मुक्ति के लिए कौन सा रास्ता मेरे लिए बेस्ट है, व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, निष्काम कर्मयोगी या कर्म योग वाला रास्ता, या फिर जो ज्ञान योगी या संन्यास लेने वाला रास्ता, कौन सा वाला बेटर है, राइट? भगवान कृष्ण यही बता रहे हैं, देखो अर्जुन, दोनों रास्ते आगे चल के मुक्ति की ओर ही लेके जा रहे हैं, बोथ आर गोइंग टुवर्ड्स लिबरेशन. ऐसा कोई बोल नहीं सकता कि चलो ये मुक्ति की ओर नहीं जा रहा है, ये मुक्ति की ओर जा रहा है, नहीं, दोनों रास्ते मुक्ति की ओर जा रहे हैं. लेकिन अगर मेरी मानो तो निष्काम कर्म योग इज बेटर देन ज्ञान योगा, राइट? तो ये हमें समझना चाहिए पड़ेगा. तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे. अगर कंफ्यूज्ड, बेसिकली संन्यास लेना या फिर कर्म करना, कौन सा वाला बेटर है, हमें अपना कार्य भी करना है, जॉब भी करना है, लॉ भी पढ़ना है, लॉयर का काम भी करना है, तो दैट इज मच बेटर. डू योर एक्टिविटी बट परफॉर्म भक्ति. कृष्ण यहाँ पर यही बता रहे हैं, काम करो, भक्ति करते रहो, संन्यास मत लो, ठीक है? भले ही संन्यास लेने से भी आगे चल के मुक्ति का रास्ता है, लेकिन सबसे इजी कौन सा है, काम करते करते भगवान को स्मरण करना, ठीक है? तो ये नेक्स्ट क्लास में और भी क्लियर हो जाएगा. तो अगर फिर भी यहाँ तक किसी का कोई डाउट्स है, यू कैन आस्क, और एल्स वी विल मूव अहेड फॉर आवर नेक्स्ट एक्टिविटी which is chanting. हम लोग आज थोड़ा नाम जप करना चाहते हैं, बहुत दिनों से हमने भगवान का नाम जप नहीं किया है, तो we want to chant one round and then we will wind up today. किसी का कोई प्रश्न है, आप लोग हाथ उठा सकते हैं आज, अगर किसी का कुछ प्रश्न रहा हो. एनी डाउट? तो कुछ समझ में नहीं आया प्रभु जी क्या बता रहे. ज्ञान योगा में थोड़ा कंफ्यूजन आएगा. ज्ञान योगा मतलब संन्यास लेना या फिर ओके. सोमवती प्रभु अनम्यूट করতে পারেন তো? হ্যাঁ প্রভুজি, হ্যাঁ প্রভুজি, আমরা শুনে এসেছি শ্রীরামকৃষ্ণ সময় থেকে যে কর্মই ধন্য. তো এখানে কি আমাদের যে মূল উদ্দেশ্য যে আমরা কর্মের মধ্যে ভগবানকে স্মরণ করব এবং সবসময় ভগবানের নাম নিয়ে আমরা কর্ম করব, এটা তো মূল উদ্দেশ্য আমাদের? बेसिकली प्रभु আমাকে একটা জিনিস বুঝতে হবে. प्रभु जी पूछ रहे हैं कि कर्म ही धर्म है, ये हमने सुना है, तो क्या यही चीज बताना चाह रहे हैं? ऑफ कोर्स एक जो चीज मैं समझाना चाहूंगा कि भारत में बहुत सारे स्पिरिचुअलिस्ट्स हैं, और उनके हिसाब से कर्म ही धर्म का जो डेफिनेशन है दैट इज आल्सो डिफरेंट. तो उनके हिसाब से कर्म ही धर्म कभी कभार ऐसा समझ में आता है कि भगवान का कॉन्सेप्ट ही नहीं है उधर, बस कर्म किए जाओ, बस एक्टिविटी. अरे गधा भी एक्टिविटी कर रहा है, गधा भी घास चरने के लिए एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, लेकिन क्या कर रहा है, व्हाट इज हिज अल्टीमेट बेनिफिट? और गधे क्या, हम लोग इस संसार में गधे रूपी जो मानव हैं, वो भी सुबह से 9 to 9 दे आर आल्सो डूइंग কর্ম হি ধর্ম, অনেকজন বলছেন, বাট আগে কেউ বুঝাচ্ছে যে কর্ম কার জন্য করলে ধর্ম হবে, कर्म किसके लिए करने से धर्म बनता है. 9 to 9 तो आपके पड़ोसी भी कर रहे हैं, सुबह 9 बजे मेट्रो या लोकल ट्रेन में बैठ जाएंगे, रात को 9 बजे आ जाएंगे घर से, सुबह से रात तक वही एक्टिविटी चल रही है, लेकिन किस कॉन्शियसनेस में कोई एक्टिविटी कर रहा है वो नहीं बताता है. एक्टिव एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसीलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पर क्या बताया, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. भगवान को अगर कोई भक्ति करते करते, भगवान का स्मरण करते हुए, अगर भगवत भक्ति के जितने ग्रंथ हैं, भगवत गीता पढ़ते हुए, भक्तों के संग में रहते हुए, 4 नियमों का पालन करते हुए. दूसरी चीज ये भी है, कर्म ही धर्म बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन 4 नियम कोई पालन नहीं करता है, धर्म कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है, एंड दे आर टेलिंग दिस इज धर्म. धर्म के 4 नियमों के बारे में ही नहीं पता है किसी को. नो मेडिटेटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग. तो इसीलिए क्या कॉन्सेप्ट वो बताना चाह रहे हैं वो हमें समझना पड़ेगा.
तो ऑफ कोर्स कर्म फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्णा इज द ग्रेटेस्ट धर्म, बट वो ब्रैकेट में ही रह जाता है, वो बताते नहीं है लोग, बहुत सारे लीडर्स बताते नहीं, दैट इज अ प्रॉब्लम। अदरवाइज दैट আমিও করছি আপনি করছেন আমি ভুক্তি করছি, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग आइडिया। लोग समझते हैं कि हम भी आपसे कम नहीं है, हम अपनी गृहस्थी कर रहे हैं, अरे वो तो एक बकरी भी अपने परिवार को पालन पोषण कर रही है, they are also maintaining their children, and human beings, two-legged animals, they are also maintaining their children, but they are not knowing श्रेयस, हमारा श्रेय क्या है, हमारा अल्टीमेट लाइफ का गोल क्या है, हमें पता ही नहीं है, बस खाओ पियो जियो, यही जीवन में चल रहा है। तो कर्म ही धर्म, ऐसा कर्म कभी धर्म नहीं बन सकता, लेकिन कर्म अगर सच्ची भावना में भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए अगर कोई कर रहा है, दैट इज द हाईएस्ट धर्म। इसीलिए भक्तों के गाइडेंस में हमें ये चीज समझना बहुत जरूरी है। Sandeep Prabhu is telling, Sri Krishna is suggesting to do Nishkam Karma Yoga. Although Krishna is telling Nishkam Karma Yoga, practically it looks very tough. तो अगर ये टफ है, संन्यास लेना और भी ज्यादा टफ है, ठीक है। तो बेसिकली निष्काम कर्म योग जो यहाँ पर है, दिस इज ऑलमोस्ट ऑन द इक्वल लेवल विद भक्ति योगा। इसलिए प्रभुपाद जी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं। कृष्ण का नाम जप कीजिए, भगवान कृष्ण का संकीर्तन कीजिए, जो भी आएगा कुछ अंश भगवान की सेवा के लिए, कृष्ण के प्रचार, कृष्ण के नाम के प्रचार के लिए हेल्प करना, दैट इज एक्चुअली भक्ति योगा, रिमेम्बरिंग कृष्णा ऑलवेज। बट दैट इज क्वाइट इजी देन नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी। संन्यास लेकर कुछ नहीं करना, क्योंकि माइंड को कंट्रोल करना इजी नहीं है, तो माइंड को एक्टिविटी के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं और धीरे धीरे कंट्रोल होता है। तो फल भगवान को देना, ये पहले किसी को सीखना पड़ता है धीरे धीरे। तो इट इज मच इजियर देन ज्ञान योगा, ठीक है। तो सांख्य योग या ज्ञान योग या ध्यान योग, तो एक प्रश्न आया कि व्हाट इज सांख्य योग, शारदा जी पूछ रहे हैं। सांख्य योग मतलब क्या? इस संसार को संख्या पूर्वक विभाजित करना। मतलब क्या? जैसे व्हाट इज मैटर, व्हाट इज स्पिरिट, हम लोग जानते हैं ना कि व्हाट इज मैटर, व्हाट इज स्पिरिट। 20 आप लोगों को सेकंड चैप्टर में वो याद आ रहा है कि देयर आर 24 एलिमेंट्स ऑफ there are 24 elements. Can anybody remember? Let me show you that slide. 24 तत्व हैं इस जगत में। तो what are they? So many things. We are पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, इस प्रकार से बहुत सारे तत्व हैं। Let me show you that. ऐसे व्यक्ति जो इस जगत में अपने आप को ये कोशिश करते हैं कि मैं किस प्रकार से इन 24 तत्वों से भिन्न हूं, तो ऐसे व्यक्तियों को ज्ञान योगी कहा गया है या सांख्य योगी कहा गया है, ठीक है। दे आर एक्चुअली इंटर रिलेटेड। तो दिस इज द, अभी याद आ रहा है आप लोगों ने पुराना अगर सेशन किया होगा, व्हाट इज सांख्य योग? तो सांख्य योग का मतलब क्या है? मैटर को 24 भागों में डिवाइड करना। व्हाट आर दिस? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। मैं ये शरीर नहीं हूं, बल्कि मेरे अंदर 5 तत्व भी हैं, धरती, वायु, जल, अग्नि, आकाश। इसके अलावा क्या है? 5 कर्म इंद्रियां हैं। क्या क्या? आईज, ईयर्स, नोज, स्किन, टंग, 5 कर्मेंद्रियां। इसके अलावा क्या है? 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, जेनिटल्स, एनस, माउथ, लेग्स, हैंड्स। सॉरी, दिस आर 5 कर्मेंद्रियस, दिस इज 5 ज्ञान इंद्रियस। और इसके अलावा 5 चीज जिनका हम भोग करते हैं, टेस्ट, टच, स्मेल, साउंड, साइट। और इसके अलावा मन, बुद्धि, अहंकार एंड प्रधान। तो दीज आर 24 एलिमेंट्स, ग्रॉस बॉडी एंड सटल बॉडी, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो। तो इस प्रकार से ये जो इस संसार को 24 तत्वों में विभाजित करना, ये सांख्य योगी करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी 2 और तत्व हैं, आत्मा और भगवान। टोटल 26 एलिमेंट्स आर देयर, ठीक है। 24 यहाँ पर इस शरीर में 24 एलिमेंट्स हैं। 25th इज द सोल, 26 द सुपर सोल। तो ज्ञान योगी या सांख्य योगी, दे आर सेम। व्हाट दे डू, they divide the entire world into 20। मैं ये नहीं हूं, नेति नेति, मैं ये नहीं हूं। उनके दिमाग में ये रहता है, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। अभी आत्मा होने के बाद करना क्या है भाई? एक्टिविटी तो बताओ। अब समझ गया कि मैं आत्मा हूं, एक्टिविटी कौन समझाएगा? इसीलिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है सांख्य योग को, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। बहुत टाइम एनर्जी टेकिंग वाला प्रोसेस है। इसीलिए सांख्य, इसीलिए बड़े बड़े सन्यासी लोग फॉल डाउन भी हो जाता है, करने आ रहे सांख्य योग, बाद में कोई देवराज इंद्र कोई अप्सरा को भेज देते, कुछ भेज देते हैं, उनका दिमाग ऑलरेडी खराब होकर रखा रहता है, तो वो फिर उनका फॉल डाउन ही हो जाता है। लेकिन उससे इजी है क्या? कर्मयोग। एक्टिविटी करते करते
हम अपना एक्टिविटी करें, हम डॉक्टर के प्रोफेशन में, हम लॉयर के प्रोफेशन में एक्टिविटी करें, लेकिन भगवान का स्मरण करते हुए और अपनी जीवन के गोल को समझते हुए कि मुझे भगवान के धाम में जाना है. दिस एक्टिविटी इज नॉट द अल्टीमेट थिंग इन माई लाइफ. आई हैव टू प्लीज द लॉर्ड. भगवान को संतुष्ट करना है, ये मेरा कर्तव्य है. भक्तों के संग में रहना है, भगवान का नाम गान कीर्तन ये करना है, भगवान को जानना है, ये कार्य करना है. ये है कर्मयोग, ठीक है, या निष्काम कर्मयोग, ठीक है, या ये भक्ति योग. तो होपफुली थोड़ा इजी हुआ होगा शारदा प्रभु. तो दिस इज ये. तो नाउ वी विल हैव वन राउंड ऑफ चैंटिंग, ठीक है. नाम जप करना बहुत जरूरी है. दिस इज द मेन एक्टिविटी विच वी आर ट्राइंग टू डू, ठीक है. तो नाम जप करने के लिए क्या जरूरी है? तो पहला तो चीज ये है, ये जो हम माला भगवान का नाम जप करना चाह रहे हैं, दिस इज द मोस्ट द ग्रेटेस्ट थिंग विच वी हैव गॉट इन दिस वर्ल्ड इज द नेम्स ऑफ द लॉर्ड. भगवान के नाम को हमें इस जगत में मिला है. इस जगत में भी, इस जगत के बाहर से एक कोई वस्तु आई है, वो क्या है? भगवान का नाम. नाम रूपी भगवान अवतार ले रहे हैं हमारे जगत, इस जगत में, ताकि हमारा उद्धार कर सके. तो हमारा उद्देश्य ये है कि इस नाम के द्वारा भगवान से कनेक्ट होना. तो वी हैव टू मेडिटेट. स्पेशली आज जब क्लास शुरू हुआ तो आप लोगों ने सुना होगा, प्रभुपाद जी एक बात कह रहे थे कि वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स. हम लोग आत्माएं हैं, लेकिन इस जगत में आए हैं अपने पिता को भूलकर. इस जगत में जगह जगह ठोकरें खा रहे हैं. तो अगर हमें भगवान से फिर से कनेक्ट होना है, तो हाउ वी कैन कनेक्ट विद लॉर्ड? द इजीएस्ट वे, सबसे सरल उपाय क्या है? भगवान का नाम जप करके. लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम ये आती है, क्योंकि इतने दिनों से आप लोग, बहुत लोग नाम जप कर रहे हैं, कोई 4 माला, कोई 8 माला, कोई 16 माला भी कर रहे हैं. लेकिन धीरे धीरे क्या है, हमें क्वालिटी इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, रादर देन क्वांटिटी. फर्स्ट स्टार्टिंग में हमें क्वांटिटी मैटर करता है कि चलो 4 माला कर रहे हैं, लेकिन करते करते, या 8 माला कर रहे हैं, कोई भी क्वांटिटी कर रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी के बाद क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑल्सो मैटर्स. कि नाम जब करते करते हम कैसे कर रहे हैं, सही प्रकार से कर रहे हैं या फिर डिस्ट्रैक्टेड वे में कर रहे हैं. तो आवर गोल इज नाउ टू इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ आवर जपा. नाम जप करते हुए हम भगवान के साथ हैं, ये समझना कि दिस टाइम इज स्पेशली मेंट फॉर मी टू बी विद कृष्णा, the all attractive personality of the Lord. No, he is the most supreme like person in this world. वो हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं, उनके साथ हम समय बिताने वाले हैं. तो this is not ordinary time. तो ये समझना, और ये समझते समझते ये भी समझना कि इस समय मैं और कुछ एक्टिविटी ना करूं. तो 2 प्रकार से एक्टिविटी कर सकते हैं. एक तो हम फिजिकली कोई एक्टिविटी ना करें. एक्टिविटी का नाम जप करते करते सबसे इजीएस्ट डिस्ट्रैक्शन इज दिस, या फिर किताब पढ़ने लग जाते हैं, या फिर कोई और एक्टिविटी करने लग जाते हैं, या फिर किचन में काम करने लग जाते हैं. इसीलिए सबसे अच्छा कार्य ये है, सुबह सुबह उठ के नाम जप करना. मैक्सिमम राउंड्स आपके सुबह हो जाएं. इसीलिए क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम है. हमारे जीवन दिन का सबसे जो डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम है, दैट इज एक्चुअली द मॉर्निंग टाइम, द बेस्ट टाइम फॉर आवर डे. नेक्स्ट इज, नाम के साथ रिलेशन डेवलप करना बहुत जरूरी है. वी हैव टू डेवलप अ रिलेशनशिप विद कृष्णा. इस जगत में देखिए, किस चीज के द्वारा हम सबसे ज्यादा किसी के प्रति आसक्त होते हैं? जब हम किसी के साथ रिलेशन डेवलप करते हैं. हम नाम जप कर रहे हैं, लेकिन हमारा कृष्ण के साथ अगर रिलेशन डेवलप ना हो, हु इज कृष्णा यार, ठीक है, कृष्ण कौन है? अगर रिलेशनशिप डेवलप नहीं होगा, नाइदर कृष्णा इज सेटिस्फाइड और कृष्णा इज हैप्पी विद अस, नाइदर वी आर हैप्पी विद अस. तो दिक्कत ये हो जाती है कि हमारा जपा कैसा बन जाता है? एक रिचुअल बन जाता है. रिचुअल मतलब क्या? कोई भी एक्टिविटी किया जा रहा है, एज इफ अ रोबोट इज डूइंग. इट इज नॉट अ रिचुअल, इट इज अ रिलेशनशिप. भगवान कृष्ण के नाम के साथ हमें घुसना है, तो हमें ये समझना है कि प्रोसीजर में घुस मत जाइए, एक्टिविटी में घुस जाइए. उसमें अपना हृदय भी डालना है, दिल भी लगाना है उसमें. अगर हम अपना दिल नहीं लगाएंगे, तब हमें सक्सेस नहीं मिलने वाला है. तो नाम जब भी एक तरह से एक रिचुअल बन जाता है. रिचुअल मतलब क्या? कि कोई भी एक्टिविटी अगर हम किए जाएं, ये समझकर कि जस्ट एक्टिविटी करने से काम हो जाएगा, तो वो दैट इज एक्चुअली अ रिचुअल. अगर जब तक दिल नहीं लगाते हम उसमें, अपना हृदय नहीं लगाते हैं, अपनी भक्ति नहीं लगाते हैं, जब तक डिवोशन उसमें नहीं लगाएंगे, टिल देन वी विल नॉट बिकम सेटिस्फाइड. तो भगवान के साथ हमारा एक ब्रोकन रिलेशनशिप होकर रखा है. करोड़ों जन्मों से हमने भगवान को नकारात्मक दृष्टि से we have neglected Krishna, and this is another way to mend our relationship.
टू रेक्टिफाई आवर रिलेशनशिप विद कृष्ण। ठीक है, जैसे मैं एक उदाहरण दूं, अगर आपके साथ कोई व्यक्ति है, आपकी वाइफ है, अगर वाइफ के साथ रिलेशनशिप बहुत खराब चल रहा है और आप किसी लॉयर के पास जाते हो या आप किसी रिलेशनशिप एक्सपर्ट के पास जाते हो और वो आपको बोलते हैं कि आप एक काम करो, यू शुड गिव सम गिफ्ट्स टू योर वाइफ। एक हस्बैंड को बोलते हैं यू शुड स्टार्ट गिविंग सम गिफ्ट्स टू योर वाइफ, कुछ गिफ्ट दिया करो, कुछ अप्रिशिएट किया करो। तब वो देखना किस प्रकार से, तो आप एक काम करो, बुके लेके आओ या फिर कोई गिफ्ट लेकर आओ या कोई साड़ी लेकर आओ, अपनी पत्नी को गिफ्ट करो। तो उसके बाद नेक्स्ट दिन जाता है वो हस्बैंड, खरीद के लेकर आता है और वाइफ को देता है, लो तुम्हारे लिए मैं गिफ्ट लेकर आया हूं। अभी किस प्रकार से वो एक्टिविटी कर रहा है, दैट ऑल्सो मैटर्स। अगर वो चीज उसको टेबल के सामने उठाकर फेंक दिया उन्होंने, तो भले ही वो एक्टिविटी उन्होंने जरूर किया, नेक्स्ट दिन वो लॉयर के पास जाता है, बोलते क्या बोला, तुम्हारा कोई फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है, तुमने बोला गिफ्ट दो, मैंने गिफ्ट दिया। तो लॉयर पूछेगा किस प्रकार से गिफ्ट दिया, बोले मैं आपने बोला दे दो, मैंने दे दिया, एकदम फैट ऐसे फेंका उसके सामने। देन लॉयर विल से यू आर जस्ट डूइंग द रिचुअल बट यू आर नॉट पुटिंग योर हार्ट इन इट। जब हम काम कर रहे हैं, काम के साथ उसमें हृदय भी लगाना बहुत जरूरी है। तो प्रोसेस को फॉलो करना है लेकिन फीलिंग भी डालनी है। प्रोसेस को विदाउट फीलिंग अगर करे जाएंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर हृदय नहीं दिया है देन देयर इज अ प्रॉब्लम। इसीलिए जब भी हम भगवान को भोग लगाते हैं या फिर कोई भी एक्टिविटी करते हैं, भगवान के सामने आते हैं, तो हम हृदय पूर्वक प्रार्थना करना जरूरी है। तो ये एक तरह से जप के समय पहला एक्टिविटी हमें ये करना है कि वी शुड नाम जप शुरू करने के पहले ही प्रेयरफुल एटीट्यूड। नाम जब भी आप लोग दिन में आप माला लेके बैठ रहे हैं, जपा लेके बीट बैग लेके बैठ रहे हैं, इसके पहले 2-3 मिनट हमें प्रार्थना करनी है राधा कृष्ण से, कृष्णा आई एम ट्राइंग टू चैंट योर नेम्स। ऐसे नहीं कि ना माला करनी है चलो बस उठा के शुरू कर दिया, नहीं, उसके पहले मूड डेवलप करना है कि कृष्णा प्लीज हेल्प मी टू फोकस ऑन योर नेम्स। तो जब हम संकल्प करते हैं, जब हम अपने आप को प्रस्तुत करते हैं कि नाउ आई एम गोइंग टू चैंट होली नेम्स, दैट ऑल्सो हेल्प्स। कोई भी एक्टिविटी उसको करने के पूर्व मूड सेटअप करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज देयर विल बिकम अ प्रॉब्लम। जे को नाम जप करो, आगे 2-3 मिनट प्रार्थना करो, राधा कृष्ण साथ कैलेंडर है, फोटो है, किसी के भी सामने आप प्रार्थना कीजिए, भगवान प्लीज मुझे हेल्प कीजिए, आपके नाम पे मैं फोकस कर पाऊं। ये संकल्प करना, प्रार्थना करना, ये बहुत जरूरी है। ये एक्टिविटी इज द फर्स्ट एक्टिविटी बिफोर इवन पिकिंग अप आवर बीड बैग। फर्स्ट प्रार्थना। दूसरी चीज ये कि अपने जो भी आप लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, वी हैव टू अनप्लग आवर सेल्फ। अनप्लग मतलब क्या, जितने भी मेंटल स्विचेस आपने लगा के रखे हैं ना, हम लोगों ने, मैं भी, आई एम ऑल्सो इंक्लूडेड, कोई भी एक्टिविटी करते आते हैं हम, उसके पीछे बैकग्राउंड में भी तीसरा एक्टिविटी, चौथा एक्टिविटी, पांचवा एक्टिविटी चलता रहता है। अरे मुझे आज क्या क्या करना है, आज टू डू लिस्ट, बहुत सारे टू डू लिस्ट है मेरे साथ, या फिर आज मुझे शॉप में जाना है, मुझे आटा खरीदना है, मुझे चावल लेना है, मुझे ये सब करना है, अरे ये काम भी बचा है, काम वाली को ये कुछ बोलना है, ये सब कुछ बोलना है। ये सारी चीजें हमारे दिमाग के सॉकेट प्लग में लगे हुए हैं। तो नाम जप करने से पूर्व इन सबको हमें कट ऑफ करना बहुत जरूरी है। पहले ही दिमाग में ये कॉन्शियसनेस लगाइए, नाउ आई शुड बी ओनली थिंकिंग अबाउट कृष्णा। ये मेरा पर्सनल इंटरव्यू है भगवान श्री कृष्ण के साथ। मुझे बहुत डीप भावना से प्रार्थना पूर्वक नाम जप करना है। ऐसा नहीं कि हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। एवरी नेम शुड बी प्रेयरफुल, एवरी नेम। तो इसके पूर्व ये करना बहुत जरूरी है कि मैं आज जो एक्टिविटी करने वाला हूं उसके बारे में अभी नहीं सोचने वाला। ठीक है, अनप्लगिंग आवरसेल्फ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मेन एक्टिविटी क्या है, हम जब नाम जप करते हैं, हमें कृष्ण का नाम, कृष्ण के रूप, कृष्ण के गुण, कृष्ण की लीला, नाम रूप गुण लीला, उसके ऊपर फोकस करना होता है। लेकिन हम लोग कर क्या रहे होते हैं, हम अपने नाम, अपने रूप, अपने गुण और अपनी लीलाओं, या आज मुझे एक्टिविटी क्या करनी है, अरे मैं कितना अच्छा बच्चा हूँ, मैं आज कितना अच्छा पढ़ाई करता हूँ, यार थोड़ा अच्छा क्लास में आज ये पॉइंट बोल देता तो मतलब और भी अच्छा हो जाता। हम लोग ये सोचते हैं ना नाम जप के बाद, अरे यार ये एक्टिविटी करता और थोड़ा अच्छे से हो जाता। तो वी आर थिंकिंग अबाउट आवरसेल्व्स व्हाइल चैंटिंग, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट कृष्ण। कोई भी चीज हमें जो डिस्ट्रैक्ट करती है, वो क्या किस लिए डिस्ट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि रजो और तमोगुण में हम लोग हैं। मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस। रजोगुण तमोगुण हमें बहुत ज्यादा हाइपर एक्चुएटेड करके रखा है। वी हैव टू कम टू द मोड ऑफ गुडनेस, सत्व गुण में आना है। इसीलिए बेस्ट एक्टिविटीज, सुबह जल्दी उठिए, जब आपका कोई कार्य स्टार्ट भी नहीं हुआ है,
सुबह 6 बजे अगर आप उठते हैं तो आप 5 बजे उठिए, 5 बजे उठ के आप स्नान करके नाम जप करना शुरू कीजिए। कार्य करने के पहले आपको सब कुछ शुरू करना है। दैट वेज वी कुड बी मोर कॉन्शियस। किसी भी एक्टिविटी के पहले वो सब करना है। तो मूड डेवलप करना, नाम जप लेने के पहले 2-3 चीजें। पहले तो प्रार्थना करना कि भगवान प्लीज मुझे हेल्प कीजिएगा, so that this activity should not become a ritual. I want to develop a relationship. आपके साथ मुझे रिलेशन डेवलप करना है, तो ये रिलेशनशिप दैट इज व्हाट मैटर्स। दूसरा कि मैं आप हमारी सारी एक्टिविटीज के साथ जो मैं करने वाला हूं दिन में, जो भी चीज आपने सोच के रखी है उसको एक साइड में कर लीजिए। अभी मैं बस भगवान का नाम को फोकस करने वाला हूं। अपने मन को काम डाउन कीजिए। काम डाउन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और तीसरा, जब भी हम नाम ले रहे होते हैं, नाम हम कैसे ले रहे हैं उसके ऊपर भी जरूरी है। आप भले ही भगवान कृष्ण का नाम ले रहे हैं, लेकिन वो कृष्ण का नाम अगर आपका मन कृष्ण में नहीं है, दैट विल बिकम एम्प्टी बुलेट। अगर आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी गोली हम लोग छोड़ते हैं, लेकिन गोली में गोली नहीं है, सिर्फ आवाज आती है। कभी कभार सुना है आप लोगों ने, अरे लेकिन क्या, वो सिर्फ भगाने के लिए, लोगों को भगाने के लिए, जब कर्फ्यू वर्फ्यू हो जाता है, सब लोगों को डराने के लिए एम्प्टी बुलेट्स छोड़ते हैं। उसी प्रकार से जब भी हम लोग नाम जरूर ले रहे हैं, कभी कभार हम लोग काफी दिनों तक, काफी सालों तक इसी प्रकार के नाम ले रहे हैं। व्हाट इज आवर नेम? एम्प्टी बुलेट्स, एम्प्टी नेम ऑफ कृष्णा। नाम है, कृष्ण का नाम है, लेकिन उसमें कृष्ण नहीं है। राम का नाम है, लेकिन राम नहीं है उसमें। हरे है, लेकिन हरे नहीं है, राधा रानी नहीं है उसमें। क्यों? क्योंकि हम लोग ब्लैंक बुलेट छोड़ रहे हैं, क्योंकि उसमें भावना ही नहीं है, उसमें हृदय नहीं है, उसमें सेवा की भावना नहीं है। आई वॉन्ट टू सर्व यू, ओ राधा रानी, ओ कृष्णा, आई वॉन्ट टू सर्व यू, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। अगर ये भावना नहीं रहेगी, then this is just a physical sound vibration. It is just like a capsule which is acting like a placebo. कैप्सूल है, लेकिन उसमें भगवान का नाम नहीं है। तो ऐसा नाम जप मत कीजिए। नाम जप करना है भगवान के साथ रिलेशनशिप डेवलप करते हुए। राधा कृष्ण मेरे सामने बैठे हुए हैं, उनके साथ मुझे बात करनी है। तो दिस विद दिस मोड एंड इंटेंशन वी शुड चैंट। So now we will begin. First point is actually develop a relationship. पहला पॉइंट क्या? We have, it is not a ritual, it is a relationship with Krishna. पहला हमें ये समझना है, ठीक है। दूसरा कि हमें नाम जप करने के पूर्व ही जितने भी माइंड में जो काम करने वाले हैं हम सारे दिन में, उसको पहले ही हमें कट ऑफ करना है। सारे प्लग्स को निकालना है। वी आर प्लग्ड ऑफ टू सो मेनी थिंग्स। सारे प्लग्स को निकाल के अभी यही सोचना है कि नाउ आई विल जस्ट फोकस ऑन होली नेम, ठीक है। तो दिस शुड बी आवर एक्टिविटी बिफोर पिकिंग दिस। तीसरा, प्रार्थना करना है कि प्लीज ओ राधा रानी, ओ कृष्णा। 2-3 मिनट आप ये समझिए कि कृष्णा प्लीज हेल्प मी। प्रार्थना करने से बहुत हेल्प मिलता है हमें, ठीक है। तो ये हमें कार्य करना है। चौथा चीज ये कि एम्प्टी बुलेट्स नहीं ये करना है। हर नाम में भावना रहनी चाहिए। अगर ये रहेगा तो देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम। तो जनरली कुछ समय तक ये एक और प्रॉब्लम जो आती है, पहले 3-4 माला बहुत अच्छी तरह से जाते हैं, इस प्रकार से एक्टिविटी करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, मन का नेचर क्या है, एक ही चीज जब बार बार हो रहा होता है, देन व्हाट हैपेंस, इट बिकम्स हैकनीड। फिर से पुराने ख्याल आने लगते हैं। फिर हमें क्या करना है, वेट कुछ देर के लिए, फिर से आप स्टॉप हो जाइए। अगर फिर से मन बहुत ज्यादा विचलित हो रहा है, स्टॉप हो जाइए, फिर से प्रार्थना कीजिए, फिर हेल्प मांगिए। भगवान कृष्ण, मैं अपने ब्रोकन रिलेशनशिप आपके साथ जो है उसको फिर से जोड़ना चाहता हूँ। फिर प्रार्थना कीजिए। 4 माला के बाद फिर से प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि बार बार वो चीज होगी, हमारा मन भागेगा। तो ये कर सकते हैं। और बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, स्पेशली शिक्षाष्टकम प्रेयर्स। श्री चैतन्य महाप्रभु ने 8 ऐसे स्पेशल प्रेयर्स दिए हैं जिसमें हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। अयि नंद तनुजा किम करम पतिताम माम विषमे भवाम्बुधौ। भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर सकते हैं, हे भगवान, मैं इस जगत में मैं डूब रहा हूँ, मैं गोते खा रहा हूँ, मैं किसी प्रकार से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, प्लीज मुझे अपने चरण कमलों की धूली में मुझे फिर से पुनर्स्थापित कीजिए। इस प्रकार से ये जो 8 श्लोक हैं, आई विल शेयर यू व्हाट आर द 8 श्लोकास शिक्षाष्टकम प्रेयर्स। तो चैतन्य महाप्रभु सिर्फ 8 श्लोक देकर गए हैं, तो उन 8 श्लोकों को रिसाइट करके हम लोग नाम जप कर सकते हैं, ठीक है। तो वी विल बिगिन आवर जपा लाइक दिस। तो आप लोगों को पता होगा, ये है मेरू। मेरू में क्या करना है, हमें गुरु का नाम लेना है। तो वी कैन ऑल्सो चैंट, हम लोग पहले जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, ये मंत्र जाप करते थे।
We can also chant Prabhupada's Pranati Mantra because Prabhupada ji हमारे लिए main शिक्षा गुरु हैं. So Prabhupada ji is actually our like connecting link with Krishna. So on the Guru bead, we can also chant Prabhupada's Pranati Mantra. Namah Om Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. So now in this way, we are connecting our Guru Parampara link with Krishna through Prabhupada. Next mantra we can chant Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivas Adi Gaura Bhakta Vrinda. And next further we will chant with this. ठीक है, तो आप लोग माला लेके बैठ जाइए. पोजीशन जैसा रखना है आप लोग देखिए, पोजीशन पे मत जाइएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल कभी कभार हम सोचते हैं मुद्रा कैसी होनी चाहिए, पोजीशन कैसे होना चाहिए, स्ट्रेट बैठना है, चेयर पे बैठना है, कैसे बैठना है. कभी कभार हम लोग एक्सटर्नल्स पे चले जाते हैं. ऑफ कोर्स एक्सटर्नल्स डू हेल्प इन आवर इंटरनल, बट फोकस हमें कहाँ पे करना है, इंटरनल पे. हमारा मोटिवेशन क्या है. अगर हमारे डिवोशन ही नहीं है, हम लोग स्ट्रेट बैठ रहे हैं लेकिन दिमाग में सब कुछ चल रहा है. इफ आवर हार्ट इज नॉट इन कृष्णा's नेम, देन इट इज फुल्ली कंप्लीटली एक्सटर्नल एक्टिविटी. तो कभी भी इसके वजह मुद्रा क्या होगी, ध्यान लगाना है, कौन से आसन पे बैठना है, ऑफ कोर्स ये हमें हेल्प करने के लिए है, लेकिन मेन फैक्टर इज डेवलप अ लविंग रिलेशनशिप विद समवन. एक्टिविटी कैसे करना है, नाम जप में मन होना चाहिए, इधर उधर मन नहीं होना चाहिए, ये जरूरी है. और कल जब आप लोग सुबह जप करेंगे, हमारा रिक्वेस्ट है ये सब करने के बाद कल आप लोग देखिए किस प्रकार का जप होता है. प्रे इंटेंसली, भगवान नाम जप करने के पूर्व 2-3 मिनट प्रे करना है. दूसरा ये बोलना कि भगवान मैं आपके साथ रिलेशनशिप डेवलप करना चाहता हूँ. आई वांट टू डेवलप अ रिलेशनशिप विद यू कृष्णा, आई वांट टू सर्व यू. थर्ड, लाइक वी शुड नॉट पुल एम्प्टी बुलेट्स, है ना, एम्प्टी बुलेट्स हमें नहीं छोड़ना है. चौथा चीज, जितना भी मन जप करने के पूर्व जो भी हमारा ध्यान इधर उधर है, पहले ही ध्यान कर लीजिए कि मैं उन सब जगह में ध्यान नहीं लगाने वाला. जो भी एक्टिविटी है जप के बाद, वो उसके बाद में मैं सोचूंगा. ठीक है, तो दिस इज आवर टेस्ट. ये भी एक तरह से इजी नहीं है. नाम जप लगेगा इजी है, लेकिन इजी नहीं है क्योंकि मन हमारा बहुत परीक्षा लेता है. लेट्स बिगिन. तो वी विल चैंट टुगेदर. आप लोग जहां पर भी हैं, एक साथ जोर जोर से नाम जप करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ प्रार्थना करेंगे. Today we will try to pray to Lord, please help me, O Lord Krishna, O Radha Rani, O Ramchandra, O Sita Maiya, please help me to focus myself on your holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare,
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आज हम लोगों ने एक साथ एक माला जप किया बहुत दिनों बाद। सो नेक्स्ट 3-4 days we will try at least trying to follow these things. कोशिश कर सकते हैं हम लोग। जप करने के पूर्व ही हम लोग को मेंटल सेटअप करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर किसी का कोई टीका टिप्पणी प्रश्न है पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल एंड अप। किसी का कुछ प्रश्न? शुभ ब्रतो इज आस्किंग शुड वी इमेजिन कृष्णा। देखिए इस बहुत बार हम लोग फोटो के सामने या फोटो के सामने, राधा कृष्ण के फोटो के सामने जप करना बहुत बार हेल्प करता है हमें, कैलेंडर के सामने। तो दैट कुड बी ओके। सबसे बेस्ट तो ये है कि आप हरे कृष्णा लिखा हुआ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर किसी जगह पर लिखा हुआ है, बहुत सारे मेडिटेशन किट आते हैं हम लोग ऐसा, तो उसको आप सामने रख के अगर नाम जप करेंगे, दैट इज ऑल्सो बेस्ट। बट वाइल चैंटिंग वी हैव टू फोकस ऑन द होली नेम। उस समय इमेजिन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इमेजिन करने जाएंगे तो और भी बहुत कुछ इमेजिन करने हो जाएगा। तो कृष्णा विल डेफिनेटली रिवील अस his name, his form, his quality, his pastimes, but don't prematurely jump to Krishna's form, because Krishna will definitely reveal it in future. तो स्टार्टिंग डेज में हम लोग कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि अच्छी प्रकार से मैं फोकस कर पाऊं, सुनने पे फोकस करना। कभी कभार पेस बढ़ा सकते हैं, कभी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि माइंड का नेचर ये है कि एक मोनोटोनस ट्यून पे जब भी चलता है तो वो थोड़ा ढीला पड़ जाता है। तो इसीलिए प्रार्थना जरूर रहे, लेकिन कभी स्पीड पिकअप करके, कभी आस्ते से। और नाउ ऑल्सो बिकॉज वी चैंटेड टुगेदर, वी चैंटेड क्वाइट स्लो। आप लोग जब नॉर्मल जब करेंगे थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। इट शुड टेक आइडियली 7 minutes, 7.5 minutes, 6 to 7.5 minutes इज आइडियल टाइम। इससे कम हो रहा है तो हम कुछ स्किप कर रहे हैं, ठीक है। तो डोंट इमेजिन कृष्णा, यू कैन put a picture of Radha Krishna, Radha Madhav, Radha Govind, and then pray and focus on the holy name. नाम जप पे, भगवान के नाम अवतार पे फोकस करना जरूरी है। यस दोलन माता जी। प्रभु जी कुछ, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। कुछ कुछ भक्त कहते हैं उसको मतलब चैंटिंग करने में 7-8-9 मिनट लगते हैं, लेकिन मेरे को ना 12-13 मिनट लग जाते हैं। इसको कैसे इम्प्रूव करें? 12 मिनट लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट व्हेन वी इंक्रीज आवर राउंड्स देन आवर ऑटोमेटिकली व्हाट हैपेंस, जब हम लोग जब नाम जब ज्यादा करते हैं स्टार्टिंग डेज में लगता है, दैट इज ओके, ठीक है। आइडियली इट शुड टेक 7.5 minutes, बट अगर ज्यादा भी लग रहा है दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट बहुत बार क्या होता है कि जब हम लोग ज्यादा लंबा हरे कृष्णा, तब भी माइंड डाइवर्ट होता है। तो हमें फोकस इस पे रखना है कि माइंड डाइवर्ट ना हो। एंड मोर ओवर, जब आप नाम जब बढ़ाओगे, जब आप 4 माला 8 माला 10 माला करने लगोगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा नाम जब का ड्यूरेशन कम हो जाता है, ऑटोमेटिकली इट हैपेंस। तो the proper speed is almost 7.5-8 minutes, 9 minutes, 9 minutes is also okay, 9 minutes तक भी चलेगा। 12 मिनट भी लग रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि मुझे जल्दीबाजी करनी है, लेट इट हैपन, ग्रेजुअली इट विल
ऑटोमेटिकली बिकम लेस, ठीक है। एंड अगर 12 मिनट भी लग रहा है कोई बात नहीं, 4 माला 12 मिनट पे ही कीजिए, मैक्सिमम कितना समय जाएगा, 12, 24, 48 मिनट्स, ठीक है, दैट इज ओके, ठीक है। डोंट वरी अबाउट टाइम, वरी अबाउट क्वालिटी। यस, वी हैव टू डेवलप रिलेशनशिप विद नेम, भगवान के नाम रूप के साथ रिलेशनशिप डेवलप करना है, ये हमारा फोकस होना चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टुडे। और अगर कोई भूल त्रुटि हुई है मेरे से तो क्षमा कीजिएगा। नेक्स्ट वेडनेसडे वी विल अगेन हैव क्लास। प्लीज रीड टू 5.3 to 5.6 फॉर नेक्स्ट क्लास, ओके। तो पढ़ के आएंगे तो इजीली समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।